अध्याय 51। एक पार्टी की मेजबानी। जियांगानान से स्टाइलिश प्रसिद्ध डॉक्टर गुओबाओ गॉर्डन आप आए। नियांग चारों ओर मुस्कुराया और मुस्कुराया। नियांग के साथ कई दिनों के दौरान लिटिल यांग गुओबाओ ने जिंगुआगाओ गॉर्डन में अपना दूसरा दोस्त बना दिया है। वे दोनों एक ही उम्र के बारे में हैं और वे बहुत अच्छी तरह से साथ मिलते हैं। इन दो छोटे लोगों को देखकर नियांग ने उन अन्य बच्चों के बारे में सोचा जिन्होंने पिछली बार गांव के प्रवेश द्वार पर उनकी मदद की थी, इसलिए उसने यांग गुओबाओ से पूछा, गुओबाओ, क्या आप अधिक दोस्त बनाना चाहते हैं? हाँ, यांग गुओबाओ ने सिर हिलाया। नियांग ने कहा, अच्छा। तब वह गॉर्डन गई और कहा, गॉर्डन, क्या आप गांव में जा सकते हैं और अन्य बच्चों को आने और खेलने के लिए बुला सकते हैं? बस उन्हें बताओ बहन नियांग घर पर एक पार्टी कर रही है। एक सीढ़ी। गॉर्डन ने भ्रम में नियांग को देखा। क्या मतलब है, एक सीढ़ी पर चढ़ना? क्या यहाँ कोई सीढ़ियाँ हैं? यांग गुओबाओ सही, हंसते हुए, आह, यह एक चढ़ाई सीढ़ी नहीं है, यह एक पार्टी है। इसका मतलब है एक साथ। बहन घर पर एक पार्टी की मेजबानी करने जा रही है। गॉर्डन, आप बेहतर लोगों को फोन करते हैं। ओह, गॉर्डन ने कुछ हद तक समझने के तरीके में सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब जाऊंगा। भले ही उन्होंने कभी किसी पार्टी में भाग नहीं लिया था और इसका वास्तविक अर्थ नहीं जानता था, फिर भी वह जल्दी से भाग गया। गॉर्डन की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए नियांग ने रोटी भट्ठी में आग को जल्दी से मंजूरी दे दी और रोटी और कटा हुआ फलों को पकाना शुरू कर दिया। यांग गुओबाओ ने उत्सुकता से पूछा, बहन, फल भी बेक्ड हो सकता है? नियांग मुस्कुराया और चिल्लाया, फल बेक्ड होने के बाद यह कुरकुरा सूखे फल हो जाता है जो बहुत अच्छा स्वाद लेता है। नियांग द्वारा बनाए गए केक का स्वाद लेने के बाद यांग गुओबाओ मदद नहीं कर सका लेकिन अपने लार को निगल लिया। किसी भी समय गॉर्डन ने गांव से नी परिवार के घर में बच्चों को लाया। नमस्ते, बहन नियांग। हर किसी ने उसे बहुत विनम्रता से बधाई दी। जब उसने अचानक इतने सारे लोगों को देखा, यांग गुओबाओ थोड़ा डरा हुआ था। आखिरकार वह हमेशा अपने माता पिता और दादा दादी की देखभाल के तहत रहते थे। वह तुरंत नियांग के पीछे छुपा, जो केवल अपने शराबी छोटे सिर को प्रकट करता है। नियांग ने अपने सिर को रगड़ दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत, सभी को नमस्ते कहो। गॉर्डन ने सीधे यांग गुओबाओ के हाथ को पकड़ लिया और उन्हें उत्साह से पेश किया। यह उत्साहजनक रूप से पेश किया, यह पेंगहू है, यह जियाओ हुआ है, यह जियाओमिंग है, यह टाइदान है, यह गुओ कियांग है। हर कोई दिया गया है। यांग गुओबाओ दोस्ताना मुस्कान। आमतौर पर इन बच्चों को अपने माता पिता की सलाह के कारण यांग गुओबाओ के साथ बातचीत करने के लिए बहुत डर दिया जाएगा। आखिरकार उनकी आंखों में यांग गुओबाओ एक बीमार लड़का था। हालांकि यहाँ रास्ते पर उन्हें गॉर्डन द्वारा राजी किया गया और अब उन्होंने अब यांग गुओबाओ को किसी भी तरह के अपमान के साथ नहीं देखा। धीरे धीरे यांग गुओबाओ अब शर्मीली नहीं थी और यार्ड में फॉलिकिंग हर किसी के साथ जल्दी से घुल मिल गया। उदार बच्चों से भरे यार्ड को देखकर नियांग की आंखें थोड़ी स्टारलाइट के साथ चमकती हैं और उसकी आंखें आधे चंद्रमा, उज्ज्वल और चमकदार हो गईं। थोड़ी देर के बाद नियांग ने बेक्ड रोटी और कटा हुआ फलों को लाया, उन्हें यार्ड में पत्थर की मेज पर रखा और बुलाया, गॉर्डन, गुओबाओ, हर किसी को खाने के लिए लाओ। सभी बच्चे नियांग के चारों ओर इकट्ठे हुए। सुनहरे बेक्ड रोटी और सुंदर सूखे फल को देखकर उनकी आंखें इच्छा से भर गईं। 80 के दशक के बच्चों ने शायद ही कभी नाश्ते खा लिया और कुछ ने कभी भी रोटी नहीं देखी थी। हालांकि स्वादिष्ट रोटी और सूखे फल का सामना करना पड़ा, बच्चों ने इसके लिए हाथापाई नहीं की। वे एक दूसरे के लिए बहुत विनम्र और विनम्र थे। यद्यपि ये बच्चे ग्रामीण इलाकों में बड़े हुए, लेकिन उनके पास सभी आवश्यक शिष्टाचार और शिष्टाचार था। बहन नियांग, तुम अद्भुत हो। वाह, इतना स्वादिष्ट। धन्यवाद, बहन नियांग। भोजन को खत्म करने के बाद नियांग ने किण्वित आटा की एक गेंद ली और बच्चों को इसे किसी भी आकार में डी-एक किया और फिर इसे रोटी भट्ठी में सेंकना। बच्चों की रचनात्मकता और मैनुअल कौशल बहुत अच्छे थे और लंबे समय से पहले उन्होंने आटा को विभिन्न छोटे जानवरों के आकार में आकार दिया था। देखो, मैंने एक बहन बनाई। यांग गुओबाओ ने उत्साहपूर्वक अपनी रोटी आटा आकृति आयोजित की। यह बहन नियांग की तरह नहीं दिखता है, मेरा करता है। जिया हुआ ने अपनी रोटी आटा आंकड़ा निकाला। नहीं,
मेरा उसे और अधिक दिखता है। गॉर्डन ने भी अपना आटा आंकड़ा लाया। यार्ड हंसी और जीवंत बकवास से भरा था। नी कोई हुआ भी मस्ती में शामिल होने के लिए नी यू ले जाने के लिए आया था। माँ, इस रोटी को ले लो। नी यांग ने नी को हुआ को टोस्टेड रोटी का एक टुकड़ा सौंप दिया। नी कोई हुआ ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं अभी भूखा नहीं हूं, आप इसे ले सकते हैं और इसे बच्चों को दे सकते हैं। बस इन निर्दोष बच्चों को देखकर, भले ही उसने कुछ भी नहीं किया, यह उसकी आत्माओं को उठाएगा। चाची हुआ, क्या आप अपनी बाहों में एक छोटा भाई या छोटी बहन रखते हैं? पंगहू और टाई डैन ने नी को हुआ की बाहों में बच्चे को बेहतर नजर डालने के लिए उत्सुकता से टिपटूड। नी कोई हुआ आधे रास्ते में सीधे बच्चों पर देखने के लिए और मुस्कुराहट के साथ कहा, यह एक छोटी बहन है जिसका नाम नी यून है। आप उसे यून कह सकते हैं। पंगू ने ध्यान से पूछा, चाची हुआ, क्या मैं उसे छू सकता हूं? नी कोई हुआ ने सिर हिलाया, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। पंगू ने अपनी गोलमटोल छोटी उंगली और हल्के ढंग से नी यून के गाल को बढ़ाया। चाहे मौके से या नहीं, नी यू उस पल में हंसते हुए फट गया। पेहू और टाई डैन उत्साह में कूद गए, वह मुस्कुरा रही है, वह मुस्कुरा रही है। इस बीच मो परिवार विला क्षेत्र। मो बैचवान, जैसे ही उन्हें पुलिस स्टेशन से रिहा किया गया, मो परिवार के निवास पर वापस भाग रहा था। उन्होंने अपनी वर्दी को बदलने के लिए भी परेशान नहीं किया था। बुजुर्ग मैडम मो उत्सुकता से सोफे पर इंतजार कर रहा था। आखिरी बार जब वह अपने पोते से मुलाकात की तो नए साल के दौरान था। आधार पर जीवन अन्य स्थानों की तुलना में व्यस्त है। आपकी स्थिति जितनी अधिक है, उतनी ही आपकी स्थिति जितनी हो सके। बैचवान इतने व्यस्त होने के साथ, मैडम मो मुश्किल से याद रख सकता है कि उसका सबसे बड़ा पोते कैसा दिखते थे। जैसे ही मो बैचवान ने सामने के दरवाजे के माध्यम से कदम रखा, उन्हें तुरंत मैडम मो द्वारा गले लगाया गया। चुनचुआन, मेरा सबसे पुराना पोते, दादी ने तुम्हें बहुत याद किया है। दादी, मो बैचुआ भी बाहर पहुंच गया और मैडम मो। एक दादी की दृष्टि और उसके पोते एक दूसरे को गले लगाने से अविश्वसनीय रूप से दिल की धड़कन थी। मो बैचुआ, मैडम मो को सोफे में मदद करने के लिए कहा, दादी, आप हाल ही में कैसे महसूस कर रहे हैं? कुछ समय पहले मैंने मैडम वू से सुना था कि आपके पास भूख से ज्यादा नहीं है। मैडम मो ने जवाब दिया, मैं अभी ठीक हूं, लेकिन यह सत्संग के लिए धन्यवाद है। अगर उसके लिए वह हर सुबह अचार सब्जी नूडल्स भेजने के लिए नहीं था, तो शायद मैं मौत के लिए भूखा हो गया होगा। भूख से मरने के बारे में उनके शब्द एक अतिशयोक्ति से बहुत दूर थे। वह समय जब मैडम मो ने अपनी भूख खो दी, वह कुछ भी नहीं खा सके। वह अब 89 साल का है और यहां तक कि थोड़ी सी असुविधा सीधे अपने जीवन को खतरे में डाल सकती है। मो बैचुआ जारी रहा, बीचिंग विचारशील है और मैं दूर होने के दौरान उसकी देखभाल के लिए आभारी हूं। मैडम मो ने मो बैचुआन के हाथ को कसकर पकड़ लिया। आप सभी अच्छे बच्चे हैं जो आपके बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। वैसे जियाओडी हाल ही में कैसे कर रहा है? मो बैचुआ पूछा। मो हुडी की बीमारी लगभग बीमार थी। इसके उल्लेख पर मैडम मो की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गई, अभी भी वही है। मो बैचुआन जारी रहा, क्या हमने जियांगनान से एक प्रसिद्ध डॉक्टर के बारे में नहीं सुना जो जियाओडी की बीमारी का इलाज करने में सक्षम हो सकता है? मैडम मो ने चिल्लाया, हमने किसी को उसे आमंत्रित करने के लिए भेजा था, लेकिन डॉक्टर के पास एक उच्च स्थिति वाली अहंकार और फ्लैट आउट को उपनाम एमओ या यांग के साथ किसी के साथ व्यवहार करने से इनकार कर दिया जाता है। एक को पता नहीं है कि हमारे दो परिवार उन्हें कैसे अपमानित करने में कामयाब रहे। यह कैसे हो सकता है? मो बैचुआ डूब गया। अचानक मैडम मो कुछ याद रखना प्रतीत होता था। यह सही चौंचवान है कि जियांगनान डॉक्टर को जियांगनान द्वारा अनुशंसित किया गया था। यदि आपके पास समय है तो एक्सायांक्सियन के बारे में पूछें। शायद वह डॉक्टर को आने के लिए राजी कर सकती है। मो बैचुआ सिर हिलाया। मैडम मो ने चिल्लाया, जियाओडी की बीमारी को याद करते हुए जियानक्सियन इतनी विचारशील है। यदि जियांगानान से डॉक्टर वास्तव में जियाओडी का इलाज कर सकते हैं, तो जियानक्सियन वास्तव में हमारे परिवार के लाभकारी होंगे। बस फिर गीत बेचिंग, एक अनुरूप सूट में पहने हुए, दरवाजे के माध्यम से चला गया। मो बैचुआन तुरंत सोफे से गुलाब, उसके सम्मानित चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कुराहट के साथ उसके प्रति चले गए और अपनी बाहों को थोड़ा खोला। बीचिंग,
गीत बेचिंग ने मो बाइचुआन को गले लगाया। तीसरा भाई, वापस स्वागत है, दोनों कसकर गले लगा लिया। एक तेज वर्दी में था, दूसरा एक अच्छी तरह से तैयार सूट में था। पूर्व विद्रोही और ठंड था, एक अभिजात वर्ग के एक डरावना आभा उत्सर्जित किया। उत्तरार्ध, लंबे समय तक, उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं, एक विद्वान की एक आभा को विकिरण करती थी। दोनों एक साथ खड़े हैं, यहां तक कि कुछ भी किए बिना। दुखी आंखों के लिए एक दृष्टि थी, चांदी की स्क्रीन पर सुंदर लड़कों को बाहर कर दिया। इसके अलावा, दो भाइयों, सिर्फ 1 वर्ष के अलावा, बचपन से एक गहरे बंधन को साझा किया है, अन्य परिवारों में जैविक भाइयों की तुलना में भी बेहतर है। अध्याय 52, कृपया वापस आएं। पहला अपडेट। चचेरे भाई की जोड़ी की उम्र केवल 1 वर्ष अलग थी। वे प्यार करते थे, वे प्यार करते थे, वे प्यार करते थे, एक दूसरे को बचपन से गहराई से और अधिकांश भाई बहनों की तुलना में करीब थे। तीसरा भाई, क्या आप इस बार थोड़ी देर तक घर पर रहने के लिए जा रहे हैं? हमारी दादी के साथ अधिक समय बिताने के लिए, गीत बीचिंग हल्के से बात की। कोच मो की आंखें भी उम्मीद से भरी हुई थीं क्योंकि उसने मो बैचुआन को देखा था। मो बैचुआ ने अपनी भौं थोड़ी बुनाई। मैं नहीं कर सकता, मैं इस बार कर्तव्यों के साथ आया, मुझे कल के बाद दिन वापस जाना होगा। कोच मो एक पल के लिए आश्चर्यचकित था। आह! तो जल्द ही, फिर, उसने अफसोस की बात की, मैं आपको झोउ परिवार की बेटी से मिलने की योजना बना रहा था। मो बाइचुआन काफी पुराना था, लेकिन उसने अभी तक एक लड़की का हाथ नहीं रखा था। कोच मो वास्तव में चिंतित था। हर दिन, उसने मो बैचुआन के लिए एक अंधेरे की तारीख की व्यवस्था के बारे में सोचा, लेकिन उनकी निराशा के लिए, वह हमेशा व्यस्त था। यह सुनकर, एक खूबसूरत चेहरे की स्मृति मो बाइचुआन के दिमाग में दिखाई दी। उसने मुट्ठी ने अपने होठों को अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए टक्कर मार दी और गंभीरता से कहा, मैं अभी भी जवान हूं, कोई भीड़ नहीं है। आप पहले से ही 26 हैं। अभी भी युवा। कोच मो मदद नहीं कर सका लेकिन चिंतित महसूस कर सकता है। जब आपकी दादी आपकी उम्र में थी, तो आपकी चाची पहले से ही घूम रही थी। मुझे परवाह नहीं है, आपको झोउ परिवार की युवा महिला से मिलना होगा। मैं आपको बता रहा हूं, न केवल वह एक सुंदरता है, बल्कि वह विदेश में अध्ययन करने वाले एक शीर्ष ग्रेड छात्र भी है। वैसे भी, आपकी दादी बहुत संतुष्ट है। जिस व्यक्ति को कोच मो वास्तव में पसंद आया था वह ली जियानक्सियन था। लेकिन मो बाइचुआन को ली जियानक्सियन में कोई रुचि नहीं थी। किसी अन्य विकल्प के साथ, कोच मो को बैकअप योजना के रूप में, अन्य लड़कियों को मो बैचुआन पेश करना पड़ा। मो बैचुआ ने अपने पक्ष में गोली लेने के लिए अपने पक्ष में गीत बीचिंग खींच लिया। बीचिंग मुझसे कुछ महीने पहले है, क्या वह स्नातक भी नहीं है? गीत बीचिंग निर्दयतापूर्वक जोड़ा गया, मैं केवल अपनी प्रेमिका के साथ टूट गया। आपके विपरीत, एक 12 मासी स्नातक, जिन्होंने पहले भी लड़की का हाथ नहीं रखा है। कोच मो समझौते में सिर हिलाया। क्या बीचिंग ने कहा है, उसके पास कोई प्रेमिका नहीं है क्योंकि उसे अभी तक सही व्यक्ति नहीं मिला है, जो आपके मामले की तरह नहीं है? इस बारे में बात करते हुए, कोच मो ने मो बाइचुआन को देखा, फिर जारी रखा, मुझे बताओ, छोटी महिला जियानक्सियन के बारे में आप क्या सोचते हैं? जब ली जियानक्सियन का उल्लेख किया गया था, तो मो बैचुआन ने आकस्मिक रूप से कहा, कुछ खास नहीं। दादी, कृपया दादाजी को बताएं कि मुझे किसी और यादृच्छिक लोगों के साथ जोड़ना नहीं है। इस सुनने पर, कोच मो की अभिव्यक्ति बदल गई। यादृच्छिक लोगों द्वारा आपका क्या मतलब है? एक्सायांक्सियन एक यादृच्छिक व्यक्ति नहीं है, वह हमारे परिवार का एक उद्धारक है। यह ठीक है, अगर आप उसे पसंद नहीं करते हैं, तो इन चीजों में समय लगता है। प्लस, मैंने पहले ही झोउ परिवार से युवा महिला के साथ एक बैठक की व्यवस्था की है। कल सुबह, आप उन्हें वेस्ट स्ट्रीट के चौराहे पर कैफे में मिलेंगे। वह एक विदेशी छात्र है, इसलिए जब आप जाते हैं, तो यह सबसे अच्छा होगा यदि आप फूलों का गुलदस्ता लाते हैं। वैसे भी, आप अभी तक जियानक्सिन के लिए नहीं गिर गए हैं, इसलिए यह अन्य लड़कियों से मिलने में कोई समस्या नहीं है। मो बाइचुआन के चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने इस विषय को बदलने की कोशिश की। मैंने सुना है कि आप लोग दादी को एक बहुत ही स्वादिष्ट प्रकार का नूडल प्रदान करते हैं हर सुबह, क्या यह सही है? गीत बीचिंग ने अपने चचेरे भाई के शब्दों के पीछे अर्थ को समझ लिया और सहयोग किया। हाँ, कुछ दिन पहले दादी ने अपनी भूख खो दी। यह उन नूडल्स के लिए धन्यवाद था कि उसने कुछ खाया। कोच मो फेंक दिया। मो बैचुआ,
आपको विषय बदलने की अनुमति नहीं है। उसने सोचा कि वह एक आसान लक्ष्य थी क्योंकि वह पुरानी है। मो बैचुया ने कोच मो के शब्दों को समझने और जारी रखने के लिए नाटक किया। किसी को जाने और इसे हर सुबह खरीदने के लिए इतनी परेशानी है। नूडल निर्माता हमारे घर क्यों नहीं आए और उसे हमारे निजी महाराज के रूप में किराए पर लिया? इसके अलावा हर समय नूडल्स खाने से उबाऊ हो सकता है और पर्याप्त पौष्टिक नहीं हो सकता है। यदि हम शेफ को हमारे घर में आमंत्रित करते हैं तो वह न केवल मेरी दादी के लिए ताज़ा नूडल्स बनाने में सक्षम होगा, बल्कि वह अपने अन्य व्यंजन भी पका सकता है। यदि वह ऐसे स्वादिष्ट नूडल्स बनाने में सक्षम है तो उसके खाना पकाने के कौशल भी शीर्ष स्तरीय होना चाहिए। यह सुनकर कोच मो, जो पहले बहुत गुस्सा था, तुरंत जलाया। उसने बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, चुनचुआन सही है, वह वास्तव में उन नूडल्स से प्यार करती थी। उसने कामना की कि वह उन्हें हर भोजन के लिए खा सकती थी, और मो बाईचुआन ने यह भी समझाया कि क्या शेफ के नूडल्स उस स्वादिष्ट थे, उसके अन्य व्यंजन भी अच्छे होंगे। कोच मो पहले से ही व्यंजनों को स्वाद लेने के लिए उत्सुक था। उनमें से कोई भी उम्मीद नहीं है कि एम.ए. बाईचुआन ने इतनी आसानी से विषय को बदलने के लिए और कोच मो को इतना खुश करने की उम्मीद की। गीत बेचिंग के पास मो बाईचुआन के लिए प्रशंसा के अलावा कुछ भी नहीं था। गीत बेचिंग हंसे। ठीक है दादी, सुबह में पहली बात मैं जियाओली जाऊंगा और इसका ख्याल रखूंगा। कोच मो समझौते में सिर हिलाया, फिर कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो जियाओली इसे ठीक से समझाए कि शेफ की हैंडवर्क वास्तव में असाधारण है। हम एक पारंपरिक से अधिक वेतन की पेशकश कर सकते हैं। हाँ, जाहिर है, गीत बीचिंग ने उत्तर दिया। वार्तालाप को देखते हुए अंधेरे की तारीख के चारों ओर घूमने वाला था। मो बाईचुआन सोफे से खड़ा हुआ और कहा, मैं ऊपर जाऊंगा और जियाओडी पर जांच करूंगा। मोहुडी का उल्लेख, उदासीन का एक संकेत कोच मो के चेहरे पर दिखाई दिया। मैं भी एक नज़र डालूंगा। गीत बीचिंग भी उसके साथ ऊपर चला गया। ऊपर की ओर मोहुडी की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसका छोटा चेहरा एक शीट के रूप में पीला था। 14 वर्षीय लड़की अपने साथियों की तुलना में बहुत छोटी लग रही थी। चुनचुआन भाई, बेचिंग भाई। बीचिंग और मो बैचुया देखकर छोटी लड़की बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष कर लिया। अध्याय 53, आपको जाने मत दो। 2 बार अपडेट किया गया। मो बैचुया बड़े कदमों में पहुंचे। मोहडी ऊपर उठाया और उसकी कमर के नीचे एक तकिया रखी। जियाओडी, हाल ही में आप कैसे महसूस कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई भोजन क्रेविंग्स है? भाई बाईचुआन जाएगा और इसे आपके लिए खरीदेंगे। एक बेहोश पीला मुस्कुराहट मोहुडी के मुंह के कोने पर दिखाई दी। भाई बाईचुआन, मैं बहुत बेहतर कर रहा हूं, चिंता न करें। ईमानदारी से उसका बचपन। मोहुडी हमेशा विचारशील रहा था। एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उसने कभी दर्द के बारे में शिकायत नहीं की और कभी आंसू नहीं बहाए। उसने चुपचाप उसके आसपास के लोगों के लिए परेशानी पैदा किए बिना अपनी बीमारी की पीड़ा को सहन किया। उसकी आईडी समझने से प्रकृति ने लोगों को उसके बारे में गहराई से चिंतित किया। दादी मोती चारों ओर मुड़ गई और चुपचाप अपने आंसू दूर कर दिया। एक जादू चाल करने की तरह गीत बीचिंग उसके पीछे से एक छोटा सा खिलौना बाहर निकाला। जियाओडी, अनुमान है कि यह क्या है? मोहुडी की आंखें जलाई गईं। क्या यह एक छोटा मेंढक है? ठीक है, यह एक छोटा सा मेंढक है। घड़ी के बारे में सोचते हुए घड़ी की एक टेबल पर टिन मेंढक रखी और मेंढक चारों ओर कूदना शुरू कर दिया। मोहुडी ने लाल रंग की आंखों के साथ हरे रंग के टिन मेंढक पर घूरते हुए देखा। उसने सोचा कि वह उस मेंढक की तरह स्वतंत्र रूप से दौड़ने में सक्षम होगी। वह लगभग भूल गई थी कि बाहरी दुनिया कैसा थी। एक पल में मोहुडी ने अपनी नाल की ओर बढ़ोतरी की, दादी की ओर मुड़कर। दादी को जल्दी से उसके आंसू सूख गए। एक मुस्कुराहट पर डाल दिया, नाटक किया कि कुछ भी नहीं हुआ और चारों ओर मुड़ गया। क्या गलत है जियाओडी? मोहुडी ने फिर कहा, इन दिनों मुझे देखने के लिए गुबो क्यों नहीं आया है? बीमारी से उनके साझा पीड़ा के कारण यांग गुओबाओ मोहदी के सबसे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने सब कुछ के बारे में बात की। दादी को हिचकिचाहट और फिर कहा, जियाओडी, मानसिक रूप से खुद को तैयार करें, आप थोड़ी देर के लिए गुओबाओ नहीं देख सकते हैं। मोहुडी चौंका दिया गया था। क्यों? दादी मो ने चिल्लाया और उसे यांग गुओबाओ की स्थिति के बारे में बताया। इस सुनने पर गीत बेचिंग ने फेंक दिया और कहा, यदि ऐसा है
तो यांग चांगजेंग लापरवाह हो रहा है। आखिरकार गुओबाओ उसका बेटा है। वह एक महिला को प्रचलित कैसे कर सकता है? अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो यह पछतावा के लिए बहुत देर हो जाएगी, मो बैचुया ने कहा। भगवान ने आम लोगों के बीच दिव्य डॉक्टरों को भेजा। क्या होगा यदि वह व्यक्ति वास्तव में यांग गुओबाओ को ठीक करता है? भले ही डॉक्टर वांग एक शाही चिकित्सक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सब कुछ कर सकता है। आखिरकार हमेशा हमारे लोगों की तुलना में लोग बेहतर होते हैं और हम जो भी देखते हैं उसके ऊपर हमेशा एक उच्च आकाश होता है। दादी एमओ ने कहा, लेकिन मैंने गुओबाओ की दादी से सुना है कि नंगे पैर डॉक्टर जिन्होंने गुओबाओ को ठीक करने में सक्षम होने का दावा किया है, वह एक 17 वर्षीय लड़की है। आपने कितने 17 वर्षीय दिव्य डॉक्टरों को देखा है? यहां तक कि दिव्य डॉक्टर हुआ तो वो केवल अपने 30वां दशक में प्रसिद्ध हो गए। मुझे लगता है कि वह शायद एक धोखाधड़ी है। और यह सोचने के लिए कि वांग मेफिंग एक कॉलेज के छात्र हैं, एक कॉलेज के छात्र को ऐसी गलती कैसे हो सकती है? एक श्वास के साथ दादी मौ ने जारी रखा, करीब गुओबाओ। मुझे आशा है कि वांग मेफिंग जल्द ही उसकी गलती का एहसास हो। गुओबाओ को बहुत देर हो चुकी है और किसी भी दुर्घटना को नहीं होने देता है। यांग परिवार भी बहुत चिंतित था। यांग चांगजेंग मां और बेटे वांग मीफेंग और यांग गुओबाओ को वापस लाने के लिए जिंगहुआ गांव में जाना चाह रहा है, लेकिन यह विचार झो सुहुआ द्वारा बाधित था। वांग मीफेंग जैसे लोगों को थोड़ा और पीड़ित होना चाहिए, अन्यथा वह कभी भी उसकी गलतियों को नहीं जान पाएगी। आपको जाने और उसे लेने की अनुमति नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह वापस आए और हमें उसके घुटनों पर भीख दो, झो सुहुआ ने गुस्से में कहा। यांग चंगजहेंग फेंक दिया, मां, यह लगभग 1 महीने हो गया है। मीफेंग भी गुओबाओ के लिए कोई दवा नहीं लाया। गुओबाओ को हर 2 हफ्तों में अपनी दवा लेने की जरूरत है। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूं। वैसे भी आपको जाने की अनुमति नहीं है, झो सुहुआ ने जोर दिया। वांग मीफेंग एक वयस्क है। अगर गुओबाओ के लिए कुछ होता है तो उसे अपने कार्यों के लिए भुगतान करना चाहिए। यांग चंगजहेंग व्यथित था, लेकिन गुओबाओ। झो सुहुआ जारी रहा, अगर वांग मीफेंग अब और नहीं ले सकता है, वह वापस हमसे वापस आ जाएगा। यदि आप जाते हैं और इस बार उसे वापस लाते हैं, अगली बार वांग मीफेंग मेरा फायदा नहीं उठाएगी। उसकी सास बहू को उसकी जगह जाननी चाहिए। झो सुहुआ कभी भी वांग मीफेंग को अपनी ससुराल के रूप में अपने अधिकार को चुनौती देने की अनुमति नहीं देगा। अपनी मां को इस तरह व्यवहार करते हुए यांग चांगजेंग ने असहाय रूप से चिल्लाया और अपनी मां के सुझाव का पालन करने का फैसला किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वांग मेफेंग जल्द ही उसकी गलती का एहसास होगा और यांग गुओबाओ वापस लाएगा। नी परिवार के घर में नी यांग उस दिन गांव के बच्चों के साथ अच्छी तरह से मिल गया। तब से हर बार जब बच्चों ने वयस्कों को नी यांग के बारे में प्रतिकूल चर्चा करने के लिए सुना, तो वे तुरंत उसकी रक्षा करेंगे। कभी भी बच्चों की शक्ति को कम मत समझो। अपने प्रयासों के माध्यम से गांव निस्संदेह निकुई हुआ और उनकी बेटी नी यांग के बारे में कम अफवाहें थीं। यहां तक कि बच्चों को भी पसंद आया। वे बुरे लोग नहीं हो सकते थे। अगले दिन नी यांग ने सामान्य रूप से अपने स्टॉल को स्थापित किया। साथ ही यह उनकी पहली सुबह भी घर का बना मसालेदार सब्जियां बेच रही थी। सामान्य रूप से ली गोंगचेक पहली पंक्ति में थी। भुगतान करने के बाद उसने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, युवा बॉस, आप आमतौर पर अपने स्टॉल को किस समय बंद करते हैं? इन यांग ने उसे अजीब तरह से देखा। लगभग 11:30। क्या आपको कुछ भी चाहिए? ली गोंगचेग ने थोड़ी अजीब महसूस करते हुए अपनी नज़र को रोक दिया। उसके बाद उसने कहा, क्या आप मेरे लिए 11 बजे के बाद आने का इंतजार कर सकते हैं? भाई बाइचुआन जाएगा और इसे आपके लिए खरीदेंगे। एक बेहोश पीला मुस्कुराहट मोहुडी के मुंह के कोने पर दिखाई दी। भाई बाइचुआन, मैं बहुत बेहतर कर रहा हूं, चिंता न करें। ईमानदारी से उसका बचपन, मोहुडी हमेशा विचारशील रहा था। एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उसने कभी दर्द के बारे में शिकायत नहीं की और कभी आंसू नहीं बहाए। उसने चुपचाप उसके आसपास के लोगों के लिए परेशानी पैदा किए बिना अपनी बीमारी की पीड़ा को सहन किया। उसकी आईडी समझने से प्रकृति ने लोगों को उसके बारे में गहराई से चिंतित किया। दादी मोती चारों ओर मुड़ गई और चुपचाप अपने आंसू दूर कर दिया। एक जादू चाल करने की तरह
गीत बीचिंग उसके पीछे से एक छोटा सा खिलौना बाहर निकाला। जियाओडी, अनुमान है कि यह क्या है? मोहुडी की आंखें जलाई गईं। क्या यह एक छोटा मेंढक है? ठीक है, यह एक छोटा सा मेंढक है। घड़ी के बारे में सोचते हुए घड़ी की एक टेबल पर टिन मेंढक रखी और मेंढक चारों ओर कूदना शुरू कर दिया। मोहुडी ने लाल रंग की आंखों के साथ हरे रंग के टिन मेंढक पर घूरते हुए देखा। उसने सोचा कि वह उस मेंढक की तरह स्वतंत्र रूप से दौड़ने में सक्षम होगी। वह लगभग भूल गई थी कि बाहरी दुनिया कैसा थी। एक पल में मोहुडी ने अपनी नाल की ओर बढ़ोतरी की, दादी की ओर मुड़कर। दादी को जल्दी से उसके आंसू सूख गए। एक मुस्कुराहट पर डाल दिया, नाटक किया कि कुछ भी नहीं हुआ और चारों ओर मुड़ गया। क्या गलत है, जियाओडी? मोहुडी ने फिर कहा, इन दिनों मुझे देखने के लिए गुबो क्यों नहीं आया है? बीमारी से उनके साझा पीड़ा के कारण यांग गुओबाओ मोहदी के सबसे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने सब कुछ के बारे में बात की। दादी को हिचकिचाहट और फिर कहा, जियाओडी, मानसिक रूप से खुद को तैयार करें, आप थोड़ी देर के लिए गुओबाओ नहीं देख सकते हैं। मोहुडी चौंका दिया गया था। क्यों? दादी मो ने चिल्लाया और उसे यांग गुओबाओ की स्थिति के बारे में बताया। इस सुनने पर गीत बेचिंग ने फेंक दिया और कहा, यदि ऐसा है तो यांग चांगजेंग लापरवाह हो रहा है। आखिरकार गुओबाओ उसका बेटा है। वह एक महिला को प्रचलित कैसे कर सकता है? अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो यह पछतावा के लिए बहुत देर हो जाएगी। मो बैचुया ने कहा, भगवान ने आम लोगों के बीच दिव्य डॉक्टरों को भेजा। क्या होगा यदि वह व्यक्ति वास्तव में यांग गुओबाओ को ठीक करता है? भले ही डॉक्टर वांग एक शाही चिकित्सक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सब कुछ कर सकता है। आखिरकार हमेशा हमारे लोगों की तुलना में लोग बेहतर होते हैं और हम जो भी देखते हैं उसके ऊपर हमेशा एक उच्च आकाश होता है। दादी एमओ ने कहा, लेकिन मैंने गुओबाओ की दादी से सुना है कि नंगे पैर डॉक्टर जिन्होंने गुओबाओ को ठीक करने में सक्षम होने का दावा किया है, वह एक 17 वर्षीय लड़की है। आपने कितने 17 वर्षीय दिव्य डॉक्टरों को देखा है? यहां तक कि दिव्य डॉक्टर हुआ तो वो केवल अपने 30वां दशक में प्रसिद्ध हो गए। मुझे लगता है कि वह शायद एक धोखाधड़ी है। और यह सोचने के लिए कि वांग मेफिंग एक कॉलेज के छात्र हैं, एक कॉलेज के छात्र को ऐसी गलती कैसे हो सकती है? एक श्वास के साथ दादी मो ने जारी रखा, गरीब गुओबो। मुझे आशा है कि वांग मेफिंग जल्द ही उसकी गलती का एहसास हो। गुओबो को बहुत देर हो चुकी है और किसी भी दुर्घटना को नहीं होने देता है। यांग परिवार भी बहुत चिंतित था। यांग चांगजेंग माँ और बेटे वांग मीफेंग और यांग गुओबाओ को वापस लाने के लिए जिंगहुआ गांव में जाना चाह रहा है, लेकिन यह विचार झो सुहुआ द्वारा बाधित था। वांग मीफेंग जैसे लोगों को थोड़ा और पीड़ित होना चाहिए, अन्यथा वह कभी भी उसकी गलतियों को नहीं जान पाएगी। आपको जाने और उसे लेने की अनुमति नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह वापस आए और हमें उसके घुटनों पर भीख दो, झो सुहुआ ने गुस्से में कहा। यांग चंगजेंग फेंक दिया, माँ, यह लगभग 1 महीने हो गया है। मीफेंग भी गुओबाओ के लिए कोई दवा नहीं लाया। गुओबाओ को हर 2 हफ्तों में अपनी दवा लेने की जरूरत है। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूं। वैसे भी आपको जाने की अनुमति नहीं है, झो सुहुआ ने जोर दिया। वांग मीफेंग एक वयस्क है। अगर गुओबाओ के लिए कुछ होता है तो उसे अपने कार्यों के लिए भुगतान करना चाहिए। यांग चंगजेंग व्यथित था, लेकिन गुओबाओ। झो सुहुआ जारी रहा, अगर वांग मीफेंग अब और नहीं ले सकता है, वह वापस हमसे वापस आ जाएगा। यदि आप जाते हैं और इस बार उसे वापस लाते हैं, अगली बार वांग मीफेंग मेरा फायदा नहीं उठाएगी। उसकी सास बहू को उसकी जगह जाननी चाहिए। झो सुहुआ कभी भी वांग मीफेंग को अपनी ससुराल के रूप में अपने अधिकार को चुनौती देने की अनुमति नहीं देगा। अपनी मां को इस तरह व्यवहार करते हुए यांग चांगजेंग ने असहाय रूप से चिल्लाया और अपनी मां के सुझाव का पालन करने का फैसला किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वांग मेफेंग जल्द ही उसकी गलती का एहसास होगा और यांग गुओबाओ वापस लाएगा। नी परिवार के घर में नी यांग उस दिन गांव के बच्चों के साथ अच्छी तरह से मिल गया। तब से हर बार जब बच्चों ने वयस्कों को नी यांग के बारे में प्रतिकूल चर्चा करने के लिए सुना तो वे तुरंत उसकी रक्षा करेंगे। कभी भी बच्चों की शक्ति को कम मत समझो। अपने प्रयासों के माध्यम से गांव निस्संदेह निकुई हुआ और उनकी बेटी नी यांग के बारे में कम अफवाहें थीं। यहां तक कि बच्चों को भी पसंद आया। वे बुरे लोग नहीं हो सकते थे। अगले दिन
नियांग ने सामान्य रूप से अपने स्टॉल को स्थापित किया। साथ ही यह उनकी पहली सुबह भी घर का बना मसालेदार सब्जियां बेच रही थी। सामान्य रूप से ली गोंगचेक पहली पंक्ति में थी। भुगतान करने के बाद उसने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, युवा बॉस, आप आमतौर पर अपने स्टॉल को किस समय बंद करते हैं? नियांग ने उसे अजीब तरह से देखा। लगभग 11:30। क्या आपको कुछ भी चाहिए? ली गोंगचेक ने थोड़ी अजीब महसूस करते हुए अपनी नज़र को रोक दिया। उसके बाद उसने कहा, क्या आप मेरे लिए 11 बजे के बाद आने का इंतजार कर सकते हैं? यदि नियांग वास्तव में मो परिवार में एक महाराज बनने के लिए सहमत हैं, तो उसके पास अब उसे देखने के कई अवसर नहीं होंगे। अपने स्वार्थ के कारण ली गोंगचेक ने आशा की कि नियांग मना कर देगी। नियांग ने थोड़ी सी हिला दी। ठीक है, किसी की उपस्थिति किसी के दिल और नियांग को देख सकती थी। ली गोंगचेक एक बुरे व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उसने उसे मना नहीं किया। शायद उसे वास्तव में उससे कुछ चाहिए। ग्राहकों ने नई अचार को अच्छी तरह से जवाब दिया। लगभग सभी ने कहा कि आज सुबह की मसालेदार सब्जी नूडल्स कुछ दिनों पहले से भी बेहतर हो गए। यह लगभग दोपहर 11:30 बजे था। नियांग ने आधिकारिक तौर पर अपना स्टॉल बंद कर दिया। उसी समय ली गोंगचेक एक दूरी से साइकिल चल रहा था। भारी बार वह नियांग के पास भाग गया। मुझे देर से युवा मालिक होने के लिए खेद है। नियांग हल्के से मुस्कुराया। कोई समस्या नहीं है, मैंने अभी पैक करना शुरू कर दिया। कृपया एक सीट लें। ठीक है। ली गोंगचेक नियांग के सामने बैठे थे। नियांग का सामना करते हुए ली गोंगचेक इतनी घबराहट थी कि उसके हाथ पसीना उठा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ रखा जाए। नियांग ने चुप्पी को पहले तोड़ दिया। क्या आप मेरे साथ कुछ चर्चा करना चाहते थे? इसने नियांग में ली गोंगचेक लुकअप बनाया। उसने सिर हिलाया और कहा, ओह हाँ, मेरा नाम ली गोंगचेक है। मैं आपके साथ कुछ चर्चा करने के लिए आया था। अध्याय 54, श्रेष्ठता का नुकसान, दूसरा अद्यतन। लियूवी ने नियांग को देखा, आश्चर्यचकित। आप अंग्रेजी जानते हैं? नियांग ने जवाब दिया, एक ने थोड़ा सा सीखा। नियांग की कंपनी अपने पिछले जीवन में अंतर्राष्ट्रीय हो गई थी। वह कुछ अंग्रेजी कैसे नहीं जान सकती थी? और अपने पिछले जीवन में उन्होंने 211 विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। लेकिन लियूवी चौंक गया था, क्योंकि उसके दिल में सुंदर होने के अलावा नियांग उसके लिए और कुछ नहीं चल रहा था। आखिरकार नियांग ग्रामीण इलाकों से सिर्फ एक साधारण गांव लड़की थी, जबकि वह एक बौद्धिक था। नियांग संभवतः अंग्रेजी कैसे जान सकता है? और उसने इतनी अच्छी बात की, क्या यह एक झटका हो सकता है? विचार की इस पंक्ति को संरक्षित करते हुए लियूवी ने जारी रखा, तो क्या आप आ सकते हैं और देख सकते हैं कि इन दो शब्दों के बीच कोई अंतर क्या है? नियांग ने चले गए। लियूवी शब्दों को इंगित करने के लिए देखा, फिर कहा, इस एक को प्रशंसा की गई है। यद्यपि यह और प्रशंसनीय दोनों विशेषण हैं, पूर्व उन चीजों या लोगों को संदर्भित करता है जो प्रशंसा को प्रेरित करते हैं, अक्सर एक विधेय के रूप में सेवा करते हैं, या एक वर्णनात्मक शब्द। उत्तरार्ध का अर्थ है प्रशंसा के योग्य और मुख्य रूप से एक विशेषता के रूप में चीजों या लोगों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उसका स्वर कोमल, शुद्ध और मापा गया था, जैसे अप्रैल में ब्रीज की तरह, दिल को प्रसन्न और मन के लिए रमणीय था। नियांग ने समझाया। लियूवी को डर दिया गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछता है, नियांग, आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है? मेरे पास एक जूनियर हाई स्कूल शिक्षा है, नियांग ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। मैंने पिछले साल हाई स्कूल पास किया, लेकिन कुछ कारणों से एक नहीं गया। उसने जूनियर हाई में अंग्रेजी सीखी। लियूवी ने अपने भौं को फेंक दिया। क्या हो रहा था? या क्या नियांग सिर्फ इन दो अंग्रेजी शब्दों को जानता था? और यहां तक कि यदि नियांग ने वास्तव में अध्ययन किया था, तो वह एक जूनियर हाई स्कूल के छात्र थीं। वह संभवतः एक हाई स्कूल छात्र से अधिक नहीं जान सका। वह एक उत्कृष्ट छात्र और कक्षा मॉनिटर था। वह जूनियर हाई स्कूल के छात्र से भी बदतर कैसे हो सकता है? इस बारे में सोचते हुए लियूवी की आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। उन्होंने काफी असहज महसूस किया। नियांग के पास यह अनुमान लगाने का समय नहीं था कि युवावस्था में किशोरी क्या सोच रही थी। उसने जारी रखा, मैंने चीजों को दूर कर दिया है।
मैं पहले जा रहा हूं। ठीक है, लियू वेई वापस अपनी इंद्रियों पर वापस आए। नियांग, अलविदा में लहराया। अलविदा। लियू वी ने नियांग के प्रस्थान आंकड़े को देखा और चुपचाप अपनी मुट्ठी को दबा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि अगर नियांग की अंग्रेजी वास्तव में अच्छी थी, वह अभी भी सिर्फ एक जूनियर हाई स्कूल स्नातक थी। वह भविष्य में कॉलेज जा रहा है और एक कॉलेज के छात्र बन रहा है। एक जूनियर हाई स्कूल के छात्र नियांग कैसे कर सकते हैं एक भविष्य के कॉलेज के छात्र की तुलना कर सकते हैं? और नियांग अभी भी एक देशपंपकिन था, भले ही वह भविष्य में उसके साथ समाप्त हो गया, वह एक तक पहुंच जाएगी। आज वह दिन था जिस दिन निकुइहुआ ने अपना पहला महीना पोस्टमार्टम पूरा किया, इसलिए नियांग सब्जी बाजार में गए और बहुत सारी सब्जियां खरीदे। आज रात घर पर जश्न मनाने की योजना बना रहे थे। इसके अतिरिक्त नियांग ने खट्टा गोभी बनाने के लिए पाक चोई के 100 से अधिक पाउंड खरीदा। अब वह हर दिन लगभग 15 पाउंड खट्टा गोभी का उपयोग करती थी, इसलिए उसे अधिक स्टॉक करने की जरूरत थी, या फिर सर्दियों में आने पर हरी सब्जियां कीमत में बढ़ेगी और गर्मी में बने खट्टा गोभी का स्वाद अधिक शुद्ध और टेंगी है। वापस रास्ते पर नियांग कई ग्रामीणों में भाग गया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ग्रामीणों के प्रति उसके प्रति दृष्टिकोण पहले से कहीं ज्यादा मित्र थे और उनकी मुस्कुराहट अब अधिक वास्तविक लग रही थी। जब नियांग घर पहुंचे तो उसने पाक चोई को साफ कर दिया और मसालेदार किया, फिर मछली पकड़ने के लिए नदी में चला गया, कुछ नदी घोंघे उठाए और फिर रात का खाना तैयार करने के लिए घर चला गया। नियांग ने पोर्क पसलियों, सुअर के पैर, मुक्त श्रेणी चिकन, टोफू, ककड़ी, सलाद और कई अन्य सब्जियां खरीदीं और अधिक खरीदने के बिना कई दिनों तक पर्याप्त। निकुइहुआ चकले हुए, यह एक बड़ा दिन नहीं है, इतना खाना तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियांग ने टूटे हुए सलाद के पत्तों को छोटे खरगोशों को खिलाया। आपने अपना बैठे महीने समाप्त किया और मेरी छोटी बहन आज 1 महीने पुरानी है। क्या यह एक प्रमुख घटना नहीं है? एक पूरी तरह से मनाने के लिए आज रात कुछ और व्यंजन तैयार करेगा। पिछले महीने में छोटे खरगोश बहुत अधिक उग्र हो गए थे। वे हर दिन के आसपास कूदते हैं, यार्ड के लिए बहुत अधिक जीवन शक्ति जोड़ते हैं। निकुइहुआ ने जारी रखा, असल में पैसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके लिए अपने व्यवसाय से पैसे कमाने के लिए आसान नहीं है। नियांग ने निकुइहुआ के हाथ को पकड़ लिया, उसे देखा और कहा, माँ, अब हमारे पास पैसा है, आपको पहले की तरह नहीं होना चाहिए, चीजें केवल अब से बेहतर हो जाएंगी। वास्तव में निकुइहुआ ने पिछले महीने में बहुत कुछ बदल दिया था, न केवल व्यक्तित्व के संदर्भ में बल्कि उपस्थिति और आकृति भी। उसकी त्वचा बहुत अधिक हो गई थी, उसकी आंखों के चारों ओर रिंल.एस हल्का हो गया था, उसकी छाती दृढ़ हो गई थी और उसके चेहरे पर त्वचा स्पष्ट रूप से बहुत कड़ा हो गई थी। 1 महीने पहले की तुलना में निकुइहुआ एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। इन शब्दों में निकुइहुआ ने अपनी आंखों में एक गर्म रोशनी की चमक की। वह जानती थी कि एक माँ और बेटी के लिए आज कहाँ थे वहां पहुंचने के लिए यह कितना था। विशेष रूप से नियांग। बस एक 17 वर्षीय लड़की अकेले सभी बोझों को खड़ा कर रही है। अब से वह एक माँ के रूप में मजबूत हो जाना चाहिए और पूरी तरह से अपनी बेटी को पकड़ नहीं है। नियांग ने उस शाम के बहुत सारे शानदार व्यंजन तैयार किए। भुना हुआ सुअर के पैर, चिकन मशरूम स्टू, मीठे और खट्टा सुअर का मांस पसलियों, सुअर के पैर और केल्प ब्राइस्ड कार्प, मैपो टोफू और मिर्च के साथ हलचल तला हुआ ककड़ी थे। मुख्य पाठ्यक्रम कानकवक जुजुब दलिया और टोस्टेड रोटी थी। इन सभी व्यंजनों को शरीर की जरूरतों के आधार पर नियांग द्वारा तैयार किया गया था। न केवल वे स्वादिष्ट और पौष्टिक थे, वे भी डिटॉक्सिफाइंग और सुंदरता थे। विशेष रूप से कानकवक जुजुब दलिया, यह फ्लेकल हटाने के लिए फायदेमंद था। उसके चेहरे पर वह फ्लेकल्स नहीं था, लेकिन यह पकवान निवारक था और ऐसा लगता है कि निकुइहुआ के चेहरे पर कुछ हल्के फ्लेकल्स थे। न केवल निकुइहुआ और नी चिंगगुई बदल गए थे, लेकिन नियांग ने भी बहुत बदल दिया था। यह सिर्फ इतना है कि उसके परिवर्तन पहले से ही सुंदर उपस्थिति के कारण ध्यान देने योग्य नहीं थे। अध्याय 55, श्रीमान गीत से जाएं। रात्रि भोज के दौरान वांग मिफेंग और उसके बेटे यांग गुओबाओ ने नी के निवास से गिरने के लिए किया। समय के बाहर पहुंचने के बाद नियांग ने उन्हें गर्मजोशी से आमंत्रित किया और मां और बेटे जोड़ी भोजन के लिए बैठ गए।
यह वांग मेफेंग की पहली बार नी यांग द्वारा तैयार किए गए व्यंजन खा रहा था। वह उसकी प्रशंसा नहीं कर सका। यांग, आपके पाक कौशल बस असाधारण है। एक रेस्तरां में एक पेशेवर महाराज से भी बेहतर है। नी यांग ने चमकदार तारीफ से शर्मिंदा महसूस किया। नी यांग में वांग मेफेंग का विश्वास समय के साथ बढ़ गया था और वह अक्सर नी निवास का दौरा किया था। पिछले महीने के लिए यांग गुओबाओ की बीमारी कम और कम अभिनय कर रही थी। हर 3 दिन में क्या हुआ करता था अब हर हफ्ते एक बार बन गया था। हालांकि वांग मीफेंग अभी तक घर लौटने की योजना नहीं बना रहा था। वह 3 महीने के बाद लौटने का इरादा रखती है और फिर एक पूर्ण शरीर की जांच के लिए यांग गुओबाओ को शहर अस्पताल ले जाती है। केवल अस्पताल से एक चिकित्सा रिपोर्ट के साथ लौटने से यांग परिवार का मानना है कि वह क्या कर रही थी और उसकी शिकायतों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और केवल तभी वे, क्योंकि मां और पुत्र वास्तव में यांग परिवार द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। भोजन खत्म करने के बाद वांग मीफेंग ने व्यंजन करने की पेशकश की, लेकिन नी यांग जल्दी से पीछे हट गए। बिल्कुल नहीं, चाची वांग। आप हमारे अतिथि हैं, हम आपको व्यंजन नहीं कर सकते हैं। हालांकि वांग मेफेंग ने जोर दिया, एक पक्ष को वापस करने की जरूरत है। कुछ व्यंजन धोना कुछ भी नहीं है। यदि आप मना कर देते हैं तो मैं भविष्य में आपके घर पर असहज महसूस कर सकता हूं। नी यांग द्वारा तैयार किए गए इस तरह के एक शानदार भोजन के बाद यह बेहोश हो जाएगा यदि उन्होंने नी यांग के लिए गंदे व्यंजनों से भरी पूरी मेज छोड़ दी है ताकि वह खुद को साफ कर सके। वांग मेफेंग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी विचार थी। यह देखते हुए कि वांग मेफेंग कैसे निर्धारित किया गया था, नी यांग अनिच्छा से सहमत हुए। ठीक है, तो मुझे व्यंजन सूखने में मदद करें। रसोई में वांग मेफेंग और नी यांग ने व्यंजन धोया। इस बीच नी चेंगगुई लिविंग रूम में नी कुईहुआ के साथ चैट कर रहा था। नी युन को देखते हुए वह मुस्कुराया, यह बच्चा इतनी जल्दी बढ़ रहा है, कुईहुआ। आप इस तरह की सक्षम और आराध्य बेटियों के लिए भाग्यशाली हैं। मेरे विपरीत मेरे पास केवल एक अवैज्ञानिक बेटी है जिसने शादी की और दूर चले गए। नी चेंगगुई की आंखें आंसू के साथ अच्छी तरह से थीं। इलर लाइफ कठिन हो गया था। उसने 40 को बदलने से पहले अपने पति को खो दिया और उसकी एकमात्र बेटी ने परिवार में बहुत दूर शादी की। इससे उन्हें मिलने के लिए भी मुश्किल हो गई। जैसे ही वह बड़ी हो गई, उसने सोचा कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी। जब भी इन विचारों ने उसे मारा, तो नी चेंगगुई एक भारी उदासी महसूस करेगा। नी कुईहुआ ने चेंगगुई को कंसोल करने के लिए अपने शब्दों को ध्यान से चुनौती दी। क्या आपने कभी किसी और को खोजने के बारे में सोचा है? आप अभी भी जवान हैं, आप संभवतः अकेले अपना जीवन खर्च नहीं कर सकते। नी चेंगगुई कड़वा हंसे, मेरी बेटी एक बच्चा होने वाला है। यदि अब एक और आदमी प्राप्त करें, तो क्या यह एक हंसने वाला स्टॉक नहीं होगा? यह युग आधुनिक समय के रूप में प्रगतिशील नहीं था। अगर एक महिला ने अपने पति को खो दिया, तो वह अक्सर जीवन के लिए विधवा रहती थी। यह सुनकर नी कुईहुआ एक गहरी चुप्पी में गिर गया, जो उसके हाथों में बच्चे को गले लगाकर गिर गया। शब्द उसके होंठों से बचने में विफल रहे। रसोई में वापस वांग मेफेंग ने आखिरी पकवान को धोया और नी यांग को देखा। पिछली बार आपके द्वारा प्रदान की गई दवा के लिए धन्यवाद। गुओबाओ की हालत में सुधार हुआ है। 1 हफ्ते से अधिक हो गया है क्योंकि वह आखिरी बार बीमार पड़ गया। वैसे मैं आपसे आखिरी बार पूछना भूल गया, क्या दवा लेने के दौरान कोई प्रतिबंध हैं? जैसे वह क्या कर सकता है या नहीं खा सकता? नी यांग मुस्कुराया, कोई विशेष आहार प्रतिबंध नहीं है। उन्हें सिर्फ उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो केले और अनानास की तरह दवा की शक्ति को कम कर सकते हैं। हालांकि इन फलों को पारंपरिक चीनी दवा के साथ नहीं खाया जाना चाहिए, लेकिन वे विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में काफी मूल्यवान और शायद ही कभी सुलभ थे। यहां तक कि एक झलक को पकड़ने में भी मुश्किल थी। उन्हें अकेले उपभोग करने दें। वांग मीफेंग ने समझ में सिर हिलाया, ठीक है, मुझे यह मिला, यांग। धन्यवाद। अगर यह नी यांग के लिए नहीं था, तो यांग गुओबाओ अब वह नहीं होगा जहां वह अब है। पिछले महीने न केवल यांग गुओबाओ के भौतिक स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति और व्यक्तित्व ने 1 महीने पहले की तुलना में एक जबरदस्त परिवर्तन भी किया था। जब यांग गुओबाओ बीजिंग में था, तो उसके पास केवल एक दोस्त था, मो फ्लूडी।
चूंकि हुडी बीमार हो गई और बिस्तर पर रखा गया, कोई अन्य बच्चे यांग गुओबाओ के साथ खेलने के इच्छुक थे। यहाँ, हालांकि, यांग गुओबाओ ने नी यांग के माध्यम से दोस्तों का एक गुच्छा बनाया। भले ही यांग गुओबाओ ने इसे व्यक्त नहीं किया, उसकी माँ बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसका बेटा वास्तव में हाल ही में खुश था। अगले दिन, सुबह के बाजार में यूटिस्ट रोड पर शायद मसालेदार सब्जियों में बदलाव के कारण मसालेदार सब्जी नूडल्स बेहद अच्छी तरह से बेचे गए। सुबह में यह मुश्किल से 10 बजे था और नी यांग पहले से ही अपने स्टॉल को बंद करने की तैयारी कर रहा था। बस फिर एक काला कार धीरे धीरे सड़क के किनारे बंद हो गई। ली गोंगचेग चालक की सीट से उभरा, यात्री पक्ष में घूम गया और सम्मानपूर्वक कार दरवाजा खोला। दूसरा गुरु, हम आ गए हैं। एक अच्छी तरह से पहने हुए पैर को बाहर निकलने के लिए कार का दरवाजा खोला गया। आंख को पकड़ने की पहली बात चमड़े के जूते की एक चमकदार जोड़ी थी। ऊपर की ओर बढ़ते हुए आदमी को एक तैयार हस्तनिर्मित सूट पहने हुए देखा गया था, एक साफ टाई, और उसकी बढ़िया फीनिक्स आंखें सुनहरी मिट चश्मे के पीछे छिपी हुई थी। वह कार से बाहर निकल गया और उसकी आंखें गली की ओर मुड़ गईं। क्या यह जगह है? उसने पूछा, अविश्वसनीय लग रहा था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नूडल्स, जो मो परिवार की बुजुर्ग महिला द्वारा अत्यधिक सराहना करते हैं, इस तरह के एक डिक्रिपिट गली से होंगे। ली गोंगचेग ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, हाँ, दूसरा मास्टर, यह जगह है। गीत बीचिंग थोड़ा सिर हिलाया और कहा, रास्ता लीड। अभी, दूसरा मास्टर। कृपया मेरे पीछे आओ। ली गोंगचेग, आगे बढ़ो। क्षियाओनी, ली गोंगचेग ने गीत बेचिंग को नी यांग के स्टाल तक लाया और उसे बुलाया। श्री ली। नी यांग ने आश्चर्यचकित देखा, उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। नी यांग सूर्य से दूर हो रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर बदल दिया, ऐसा लगता था कि उसकी मुस्कुराहट सूरज की रोशनी में एकमात्र चीज थी, एक तारकीय नदी की तरह रोशनी, बाकी सब कुछ एक पृष्ठभूमि बन गया। गीत बेचिंग ने उम्मीद नहीं की थी कि नूडल निर्माता एक महिला होगी, और उस पर एक युवा। गीत बेचिंग की कल्पना में, जो भी इस तरह के स्वादिष्ट नूडल्स को कम कर सकता है, कम से कम दशकों की विशेषज्ञता के साथ एक पुराना शिल्पकार होना चाहिए। जैसे ही गीत बेचिंग अभी भी अपने आश्चर्य से ठीक हो रहा था, ली गोंगचेग ने पेश किया, जियाओनी, यह मेरा मालिक है। दूसरा मास्टर, यह नूडल मास्टर, जियाओनी है। पहला वाक्य नी यांग को संबोधित किया गया था, और बाद वाला गीत बेचिंग के लिए था। गीत बेचिंग ने जल्दी से अपने विचार एकत्र किए और नी यांग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, हेलो, मिस नी। मैं गाना हूं। पहुंचने के बाद, गीत बेचिंग ने इसे थोड़ा खेद दिया। वह व्यापार वातावरण में हाथों को हिलाने के आदी थे, लेकिन इस बार वह ऐसी युवा लड़की से निपट रहा था। क्या वह समझ जाएगी कि हिलाकर हाथ सौजन्य था? उस समय, चीन ने अभी तक विदेशी देशों के अधिक खुले रीति रिवाजों को अपनाया था, और हाथों को हिलाने का अभ्यास व्यापक नहीं था। यदि यह युवा महिला को गलत समझा गया और सोचा कि वह असाध्य अभिनय कर रहा था, तो यह काफी शर्मनाक होगा। इस परिस्थिति में पकड़ा गया, गीत बेचिंग को पता नहीं था कि उसे अपना हाथ वापस लेना चाहिए या इसे मध्य हवा लटका देना चाहिए या नहीं। जैसे गीत बेचिंग ने शर्मिंदा महसूस किया, नी यांग विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया और हल्के ढंग से अपनी विस्तारित उंगलियों को हिलाकर रख दिया, हेलो, बॉस गीत। आप बस मुझे जियाओनी कह सकते हैं। अध्याय 56, श्री गीत 2 से ऑनलाइन। रात्रि भोज के दौरान, वांग मेफेंग और उसके बेटे यांग गुओबाओ ने नी के निवास से गिरने के लिए किया। समय के बाहर पहुंचने के बाद, नी यांग ने उन्हें गर्मजोशी से आमंत्रित किया, और माँ और बेटे जोड़ी भोजन के लिए बैठ गए। यह वांग मेफेंग की पहली बार नी यांग द्वारा तैयार किए गए व्यंजन खा रहा था। वह उसकी प्रशंसा नहीं कर सका, यांग, आपके पाक कौशल बस असाधारण है। एक रेस्तरां में एक पेशेवर महाराज से भी बेहतर है। नी यांग ने चमकदार तारीफ से शर्मिंदा महसूस किया। नी यांग में वांग मेफेंग का विश्वास समय के साथ बढ़ गया था और वह अक्सर नी निवास का दौरा किया था। पिछले महीने के लिए, यांग गुओबाओ की बीमारी कम और कम अभिनय कर रही थी। हर 3 दिन में क्या हुआ करता था अब हर हफ्ते एक बार बन गया था। हालांकि, वांग मीफेंग अभी तक घर लौटने की योजना नहीं बना रहा था। वह 3 महीने के बाद लौटने का इरादा रखती है और फिर एक पूर्ण शरीर की जांच के लिए यांग गुओबाओ को शहर अस्पताल ले जाती है।
केवल अस्पताल से एक चिकित्सा रिपोर्ट के साथ लौटने से यांग परिवार का मानना है कि वह क्या कर रही थी और उसकी शिकायतों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और केवल तभी वे, क्योंकि मां और पुत्र वास्तव में यांग परिवार द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। भोजन खत्म करने के बाद वांग मीफेंग ने व्यंजन करने की पेशकश की, लेकिन नियांग जल्दी से पीछे हट गए। बिल्कुल नहीं, चाची वांग। आप हमारे अतिथि हैं, हम आपको व्यंजन नहीं कर सकते हैं। हालांकि वांग मेफेंग ने जोर दिया, एक पक्ष को वापस करने की जरूरत है। कुछ व्यंजन धोना कुछ भी नहीं है। यदि आप मना कर देते हैं तो मैं भविष्य में आपके घर पर असहज महसूस कर सकता हूं। नियांग द्वारा तैयार किए गए इस तरह के एक शानदार भोजन के बाद यह बेहोश हो जाएगा यदि उन्होंने नियांग के लिए गंदे व्यंजनों से भरी पूरी मेज छोड़ दी है ताकि वह खुद को साफ कर सके। वांग मेफेंग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी विचार थी। यह देखते हुए कि वांग मेफेंग कैसे निर्धारित किया गया था, नियांग अनिच्छा से सहमत हुए। ठीक है, तो मुझे व्यंजन सूखने में मदद करें। रसोई में वांग मेफेंग और नियांग ने व्यंजन धोया। इस बीच नी चेंगगुई लिविंग रूम में नी कुईहुआ के साथ चैट कर रहा था। नी युन को देखते हुए वह मुस्कुराया, यह बच्चा इतनी जल्दी बढ़ रहा है, कुईहुआ। आप इस तरह की सक्षम और आराध्य बेटियों के लिए भाग्यशाली हैं। मेरे विपरीत एक में केवल एक अवैज्ञानिक बेटी है जिसने शादी की और दूर चले गए। नी चंगगुई की आंखें आंसू के साथ अच्छी तरह से थीं। उसका जीवन कठिन रहा था, उसने 40 को बदलने से पहले अपने पति को खो दिया और उसकी एकमात्र बेटी ने परिवार में बहुत दूर शादी की। इससे उन्हें मिलने के लिए भी मुश्किल हो गई। जैसे ही वह बड़ी हो गई, उसने सोचा कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी। जब भी इन विचारों ने उसे मारा, तो नी चेंगगुई एक भारी उदासी महसूस करेगा। नी कुईहुआ ने चेंगगुई को कंसोल करने के लिए अपने शब्दों को ध्यान से चुनौती दी, क्या आपने कभी किसी और को खोजने के बारे में सोचा है? आप अभी भी जवान हैं, आप संभवतः अकेले अपना जीवन खर्च नहीं कर सकते। नी चेंगगुई कड़वा हंसे, मेरी बेटी एक बच्चा होने वाला है। यदि अब एक और आदमी प्राप्त करें, तो क्या यह एक हंसने वाला स्टॉक नहीं होगा? यह युग आधुनिक समय के रूप में प्रगतिशील नहीं था। अगर एक महिला ने अपने पति को खो दिया, तो वह अक्सर जीवन के लिए विधवा रहती थी। यह सुनकर नी कुईहुआ एक गहरी चुप्पी में गिर गया, जो उसके हाथों में बच्चे को गले लगाकर गिर गया। शब्द उसके होंठों से बचने में विफल रहे। रसोई में वापस वांग मेफेंग ने आखिरी पकवान को धोया और नियांग को देखा। पिछली बार आपके द्वारा प्रदान की गई दवा के लिए धन्यवाद। गुओबाओ की हालत में सुधार हुआ है। 1 हफ्ते से अधिक हो गया है क्योंकि वह आखिरी बार बीमार पड़ गया। वैसे पिछली बार आपसे पूछना भूल गया, क्या दवा लेने के दौरान कोई प्रतिबंध हैं? जैसे वह क्या कर सकता है या नहीं खा सकता? नियांग मुस्कुराया, कोई विशेष आहार प्रतिबंध नहीं है। उन्हें सिर्फ उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो केले और अनानास की तरह दवा की शक्ति को कम कर सकते हैं। हालांकि इन फलों को पारंपरिक चीनी दवा के साथ नहीं खाया जाना चाहिए, लेकिन वे विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में काफी मूल्यवान और शायद ही कभी सुलभ थे। यहां तक कि एक झलक को पकड़ने में भी मुश्किल थी। उन्हें अकेले उपभोग करने दें। वांग मीफेंग ने समझ में सिर हिलाया, ठीक है, मुझे यह मिला, यांग। धन्यवाद। अगर यह नियांग के लिए नहीं था, तो यांग गुओबाओ अब वह नहीं होगा जहां वह अब है। पिछले महीने न केवल यांग गुओबाओ के भौतिक स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति और व्यक्तित्व ने 1 महीने पहले की तुलना में एक जबरदस्त परिवर्तन भी किया था। जब यांग गुओबाओ बीजिंग में था, तो उसके पास केवल एक दोस्त था, मोहुडी। चूंकि हुडी बीमार हो गई और बिस्तर पर रखा गया, कोई अन्य बच्चे यांग गुओबाओ के साथ खेलने के इच्छुक थे। यहाँ, हालांकि, यांग गुओबाओ ने नियांग के माध्यम से दोस्तों का एक गुच्छा बनाया। भले ही यांग गुओबाओ ने इसे व्यक्त नहीं किया, उसकी मां बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसका बेटा वास्तव में हाल ही में खुश था। अगले दिन, सुबह के बाजार में यूटिस्ट रोड पर शायद मसालेदार सब्जियों में बदलाव के कारण मसालेदार सब्जी नूडल्स बेहद अच्छी तरह से बेचे गए। सुबह में यह मुश्किल से 10 बजे था और नियांग पहले से ही अपने स्टॉल को बंद करने की तैयारी कर रहा था। बस फिर एक काला कार धीरे धीरे सड़क के किनारे बंद हो गई। ली गोंगचेक चालक की सीट से उभरा, यात्री पक्ष में घूम गया और सम्मानपूर्वक कार दरवाजा खोला।
दूसरा गुरु, हम आ गए हैं। एक अच्छी तरह से पहने हुए पैर को बाहर निकलने के लिए कार का दरवाजा खोला गया। आंख को पकड़ने की पहली बात चमड़े के जूते की एक चमकदार जोड़ी थी। ऊपर की ओर बढ़ते हुए आदमी को एक तैयार हस्तनिर्मित सूट पहने हुए देखा गया था, एक साफ टाई, और उसकी बढ़िया फीनिक्स आंखें सुनहरी मिट चश्मे के पीछे छिपी हुई थीं। वह कार से बाहर निकल गया और उसकी आंखें गली की ओर मुड़ गईं। क्या यह जगह है? उसने पूछा, अविश्वसनीय लग रहा था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नूडल्स, जो मो परिवार की बुजुर्ग महिला द्वारा अत्यधिक सराहना करते हैं, इस तरह के एक डिक्रिपिट गली से होंगे। ली गोंगचेग ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, हाँ, दूसरा मास्टर, यह जगह है। गीत बीचिंग थोड़ा सिर हिलाया और कहा, रास्ता लीड। अभी, दूसरा मास्टर। कृपया मेरे पीछे आओ, ली गोंगचेग आगे बढ़ो। क्षियाओनी, ली गोंगचेग ने गीत बेचिंग को नियांग के स्टाल तक लाया और उसे बुलाया। श्री ली। नियांग ने आश्चर्यचकित देखा, उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। नियांग सूर्य से दूर हो रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर बदल दिया, ऐसा लगता था कि उसकी मुस्कुराहट सूरज की रोशनी में एकमात्र चीज थी, एक तारकीय नदी की तरह रोशनी, बाकी सब कुछ एक पृष्ठभूमि बन गया। गीत बेचिंग ने उम्मीद नहीं की थी कि नूडल निर्माता एक महिला होगी, और उस पर एक युवा। गीत बेचिंग की कल्पना में, जो भी इस तरह के स्वादिष्ट नूडल्स को कम कर सकता है, कम से कम दशकों की विशेषज्ञता के साथ एक पुराना शिल्पकार होना चाहिए। जैसे ही गीत बेचिंग अभी भी अपने आश्चर्य से ठीक हो रहा था, ली गोंगचेग ने पेश किया, जियाओनी, यह मेरा मालिक है। दूसरा मास्टर, यह नूडल मास्टर, जियाओनी है। पहला वाक्य नियांग को संबोधित किया गया था, और बाद वाला गीत बेचिंग के लिए था। गीत बेचिंग ने जल्दी से अपने विचार एकत्र किए और नियांग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, हेलो, मिस नी। मैं गाना हूं। पहुंचने के बाद, गीत बेचिंग ने इसे थोड़ा खेद दिया। वह व्यापार वातावरण में हाथों को हिलाने के आदी थे, लेकिन इस बार वह ऐसी युवा लड़की से निपट रहा था। क्या वह समझ जाएगी कि हिलाकर हाथ सौजन्य था? उस समय, चीन ने अभी तक विदेशी देशों के अधिक खुले रीति रिवाजों को अपनाया था, और हाथों को हिलाने का अभ्यास व्यापक नहीं था। यदि यह युवा महिला को गलत समझा गया और सोचा कि वह असाध्य अभिनय कर रहा था, तो यह काफी शर्मनाक होगा। इस परिस्थिति में पकड़ा गया, गीत बेचिंग को पता नहीं था कि उसे अपना हाथ वापस लेना चाहिए या इसे मध्य हवा लटका देना चाहिए या नहीं। जैसे गीत बेचिंग ने शर्मिंदा महसूस किया, नियांग विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया और हल्के ढंग से अपनी विस्तारित उंगलियों को हिलाकर रख दिया, हेलो, बॉस गीत। आप बस मुझे जियाओनी कह सकते हैं। अध्याय 57, आकाश उच्च निमंत्रण। लड़की का हाथ नरम, नाजुक और स्पर्श के लिए थोड़ा ठंडा था। यह उसे एक अजीब सनसनी के साथ छोड़ दिया, जैसे कि यह अपने दिल तक पहुंच सकता है, जिससे उसे हल्कीहत का संकेत दिया जाता है। क्या आश्चर्यचकित गीत बेचिंग अधिक था कि यह लड़की जानता था कि हाथ कैसे हिलाओ। इतना ही नहीं, लेकिन वह प्रोटोकॉल को बहुत अच्छी तरह से समझा। उसने मुश्किल से अपना हाथ पकड़ लिया, जल्दी से एक हल्की पकड़ के बाद जाने दो, बिना अजीब महसूस किए, बिना सौजन्य दिखाते हुए, जैसे कि उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण दिया गया था। अगर वह किसी तरह का सोशलाइट थी, तो यह एक बात होगी। लेकिन वह सिर्फ एक नूडल विक्रेता था। जाने के बाद, नियांग ने पूछा, एक मई श्रीमान गीत की यात्रा का कारण जाने। गीत बेचिंग धीरे धीरे शुरू हुआ, सुश्री नी, आपको मेरी यात्रा के उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मिस शब्द की तुलना में कॉमरेड इस युग में अधिक लोकप्रिय था, लेकिन चूंकि गीत बेचिंग एक व्यापारी था और अपने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ, उनकी सोच ज्यादातर लोगों से बहुत दूर थी। नियांग स्मार्ट थे, वह जानती थी कि बेचिंग का क्या मतलब था। उसके लाल होठों ने थोड़ा सा भाग लिया, धीरे धीरे खारिज कर दिया, आपके तरह के इरादे, श्री गीत के लिए धन्यवाद। यदि आप उस मामले के लिए यहाँ हैं, तो एक क्षमा मांगना चाहिए। एक आपको निराश कर सकता है। गीत बेचिंग प्रतिक्रिया में मुस्कुराया, क्या सुश्री नी वास्तव में अब और विचार नहीं कर रही है? नियांग ने अपना सिर थोड़ा हिलाकर रख दिया, कोई जरूरत नहीं है। उसकी आंखें बंद करके, गीत बेचिंग ने धीरे धीरे कहा, मैंने सुना है कि सुश्री नी का व्यवसाय बहुत अच्छा है, हर सुबह लोग अपने नूडल्स खरीदने के लिए लाइन करते हैं।
यदि आप हर दिन नूडल्स के 6 कटोरे को बेचते हैं और प्रत्येक कटोरा 3 सेंट के लिए होता है, तो लागत सहित आप प्रतिदिन लगभग 180 युआन कमाते हैं, जो प्रति माह 5,400 युआन है। इस राशि की तुलना में ऐसा लगता है कि 100 युआन मासिक वेतन एक की पेशकश वास्तव में बहुत कम थी। यह केवल गणना करने के बाद ही था कि उसे एहसास हुआ कि संख्याएं कितनी चौंकाने वाली थीं। यह युवा लड़की निविदा उम्र का हो सकती है, लेकिन उसकी कमाई की क्षमता कुछ भी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने 100 युआन मासिक वेतन के अपने पिछले प्रस्ताव पर उपहास किया था। ऐसा लगता है कि यह उसके बारे में नहीं था, बल्कि उसकी भूख की तुलना में उसकी पेशकश की कमी के बारे में नहीं था। गीत बेचिंग ने नियांग को देखा और जारी रखा, मैं अपने पिछले प्रस्ताव में ईमानदारी की कमी के लिए माफी मांगता हूं, सुश्री नी। अब मैं आपकी वर्तमान मासिक आय को दोगुना करने के लिए तैयार हूं। तुम क्या कहते हो? इन शब्दों में ली गोंगचेक भी आश्चर्यचकित था। आय 2 बार? दूसरे गुरु ने अभी कहा था कि नियांग एक महीने में 5,400 युआन कमाता है। तो कितना दोगुना था? ली गोंगचेंग ने जल्दी ही अपने दिमाग में गणना की और एक बार जवाब मिलने के बाद उसने नियांग को अविश्वास से भरी आंखों को देखा। नियांग एक महीने में नूडल्स बेचने के लिए 5,400 युआन कमाता है। और दूसरा मास्टर, वह वास्तव में एक नूडल कुक किराए पर लेने के लिए 10,000 युआन की पेशकश करने के लिए तैयार है। यदि दूसरा मास्टर मजाक नहीं कर रहा था, तो वह निश्चित रूप से पागल होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अमीर पैसा इस तरह के लापरवाह खर्च का सामना नहीं कर सका। नियांग का चेहरा अभी भी शांत था, जैसे कि गीत बेचिंग के प्रस्ताव से अप्रभावित। श्रीमान गीत, मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, मेरा जवाब खड़ा है। 10,000 युआन का जिक्र नहीं करना, भले ही यह एक महीने में 100,000 युआन था, नियांग इसे नहीं मानेंगे। गीत बेचिंग की पेशकश वास्तव में बहुत मोहक थी, लेकिन उसके अपने सपने और आकांक्षाएं थीं। एक स्थिर मजदूरी के लिए किसी और के लिए काम करने से उसके अनुरूप नहीं था। हालांकि यह कहा जाना चाहिए, गीत बेचिंग काफी कठोर था, एक पकाने के लिए 10,000 युआन खर्च करने के लिए तैयार था। अमीरों और गरीबों के बीच असमानता वास्तव में युग के बावजूद गंभीर रूप से असंतुलित थी। जबकि कुछ लोग अभी भी एक बुन के लिए 1% से अधिक परेशान हुए, अमीर अपने पैलेट को संतुष्ट करने के लिए एक पका किराए पर लेने के लिए हजारों खर्च करने के लिए तैयार थे। वह अमीरों की दुनिया को नहीं समझा। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कैसे बदलती हैं, अस्तित्व के नियम समान रहते हैं। भाग्य उन लोगों को धोखा नहीं देगा जो प्रयास करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। समय आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। नियांग कभी भाग्य में नहीं किसी और में। उसने केवल खुद पर भरोसा किया। मना, गीत बेचिंग थोड़ी दूर, उसकी आंखों में नाराजगी का एक झिलमिलाहट। उन्होंने जारी रखा, सुश्री नी, यह वेतन कम नहीं है। बीजिंग के सभी में शायद केवल एक मैं आपको इस राशि के लिए किराए पर लेने के लिए तैयार हूं। वह 10,000 से संतुष्ट नहीं थी। यह लड़की मामूली लग रही थी, लेकिन जाहिर है उसकी भूख बहुत बड़ी थी। नियांग धीरे से मुस्कुराया, श्रीमान गीत, आप गलत समझते हैं, यह पैसे की बात नहीं है। नियांग ने अपनी सजा खत्म कर सकते हैं, गीत बेचिंग ने बाधित किया, 20,000, वहां कोई भी नहीं होना चाहिए जो वह पैसे के साथ विश्वास नहीं कर सका। नियांग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, श्रीमान गीत, मैंने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है कि यह पैसे के बारे में नहीं है। यहां तक कि यदि आप 1,000 या 200,000 की पेशकश में वृद्धि करते हैं, तो एक नहीं, 50,000। गीत बेचिंग ने फिर से इंटेलिज किया, जैसे कि पैसा उसकी आंखों में केवल एकमात्र संख्या थी। गीत बेचिंग आमतौर पर घमंडी था, वह भी व्यापार क्षेत्र पर सबसे चतुर विदेशियों के साथ बातचीत करने में कामयाब रहा। वह एक जवान लड़की को कैसे मना नहीं सकता? पुरुषों में एक प्रमुख प्रकृति होती है, वे स्वाभाविक रूप से विजय के लिए प्यार करते हैं, सब कुछ जीतने के लिए। नियांग ने थोड़ा सा मुस्कुराया और स्पष्ट रूप से कहा, जब हम एक ही पृष्ठ पर नहीं हैं, तो हम चर्चा करते रहें। एक क्षमा मांगता है, लेकिन एक में भाग लेने के लिए चीजें हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने अपना मल उठाया और पड़ोसी की दुकान की तरफ चलना शुरू कर दिया।
सुश्री नी, गीत बेचिंग ने अपने लंबे पैर को बढ़ाया और नियांग के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। एक अभी गंभीर हूं और मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। नियांग ने उस पर देखा, और एक मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, श्रीमान गीत। एक सिद्धांत है जिसे आपको समझना चाहिए। गीत बीचिंग थोड़ा बड़ा, क्या सिद्धांत? नियांग मुस्कुराया, उसने स्पष्ट रूप से और जानबूझकर कहा, ईमानदारी को सोने से नहीं खरीदा जा सकता है। एक बार जब उसने बात की थी, तो वह पिछले गीत बेचिंग को स्थानांतरित कर देती थी और पड़ोसी दुकान की ओर उसके रास्ते पर जारी रही। गीत बीचिंग एक पल के लिए रुक गया, फिर जल्दी नियांग के साथ पकड़ा। दूसरी ओर ली गोंगचेग सदमे में खड़े हो गए थे। उन्होंने कभी नियांग से इनकार करने की उम्मीद नहीं की। वह एक 50,000 था। पैसा जो एक सामान्य व्यक्ति पड़ोसी दुकान में कई वर्षों में कमाई नहीं कर पाएगा। हमेशा की तरह लियू वेई एक किताब पढ़ने के दरवाजे के सामने बैठा था। नियांग को देखकर वह जल्दी से खड़ा हुआ, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट थोड़ी फीकी हो गई जब उसने सुना। वह एक प्रतिष्ठित आचरण के साथ एक लंबा और सुंदर आदमी था। नियांग के बगल में उसे देखकर लियू वी को एक भावना थी जैसे वे एक अच्छी तरह से मिलान जोड़े थे जो उसे कम महसूस कर रहे थे। लेकिन वह समझ में नहीं आया कि क्यों एक उत्कृष्ट आदमी नियांग को एक फैंसी लेगा। सुंदर होने के अलावा नियांग में कोई अन्य फायदे नहीं लग रहे थे। कोई शिक्षा नहीं, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं। शायद उनका रिश्ता वह नहीं था जो वह सोच रहा था। इस तरह से सोचने के लिए लियू वेई थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। वह नियांग पर चला गया, मल के लिए पहुंच गया। नियांग, आप यहां हैं। नियांग ने थोड़ा सा झुकाया, उसे मल नहीं सौंप दिया, एक इसे स्वयं कर सकता है, यह कहना था। लियू वी के साथ उनका रिश्ता अभी तक उस बिंदु पर नहीं था जहां वह उसे उसके लिए चीजें ले जाने देगी। लियू वी की अभिव्यक्ति थोड़ा बदल गई, फिर उसने पूछा, नियांग, क्या यह आदमी आपका मित्र है? नहीं, नियांग ने अपना सिर थोड़ा हिला दिया। अध्याय 58, वह केवल खुद पर भरोसा करना चाहती है। यह सुनकर गीत बेचिंग ने तुरंत नियांग को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, अविश्वास अपनी नजर को भरकर अविश्वास किया। नियांग, वह पहला व्यक्ति हो सकता है जो अपने दोस्त बनना नहीं चाहता था। हर कोई अपने सिर तोड़ रहा था, उसके साथ पक्षपात करने की कोशिश कर रहा था, यहां तक कि एक छोटा सा भी होगा। फिर भी इस लड़की ने उसे खारिज कर दिया। गीत बेचिंग ने अपनी छाती में फंस गई निराशा की लहर महसूस की, वह अविश्वसनीय रूप से असहज है। नहीं, आज लागत कोई फर्क नहीं पड़ता, वह इस अपमानजनक लड़की को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह सिर्फ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए इस तरह काम कर रही है ना? ठीक है। वह उसे लिप्त करेगा। गीत बेचिंग को पता था कि वह एक जाल में गिर रहा था, लेकिन उसने सही कूदने के लिए चुना। वह कई सालों से अजेय हो गए हैं, केवल नियांग की तरह झुंझलाहट का सामना करना पड़ता है। फर्नीचर डालने के बाद नियांग ने लगातार पीछा किया, गीत बेचिंग लगातार उसका पीछा करते हुए। उनके महंगे हस्तनिर्मित सूट ने न केवल गली में दूसरों से निरंतर ध्यान आकर्षित किया, बल्कि ग्रिमी संकीर्ण लेन में भी जगह से बाहर दिखाई दिया। नियांग ने अपनी साइकिल को धक्का दिया। गीत बेचिंग देखा, बॉस गीत, एक ने खुद को स्पष्ट कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा देते हैं, मैं सहमत नहीं होगा। अब मैं घर जा रहा हूं, कृपया मेरे पीछे बंद करो। फिर भी गीत बेचिंग ने बाधाओं को साइकिल हैंडल पर अपना हाथ रखा, नियांग के बाइक को दूर करने के प्रयास को प्रभावित किया। वह उसके प्रति थोड़ा झुक गया और उस पर देखा। उन्होंने धीरे धीरे कहा, मिस नी, जब तक आप सहमत होते हैं, तब तक अपनी कीमत का नाम दें। यह कथन अविश्वसनीय रूप से वर्चस्व था। अमीर का विशेषाधिकार। दोनों बहुत करीब थे, उनकी सांसें मिलती हैं और एक बेहोश सुगंध एक दूसरे के शरीर से वास की गई। ऐसा लगता है कि गीत बेचिंग आधे यांग ने अपनी बाह के साथ घिरा हुआ यांग अपनी बाह के साथ, एक नाटक की याद दिलाता है। एकमात्र अंतर उनके बीच में खड़ा था। मामूली अस्पष्टता के बावजूद दृश्य सुंदर और रोमांटिक था, जैसे कि एक टेलीविजन नाटक से। चाहे उसके अतीत या वर्तमान जीवन में, नियांग कभी भी एक आदमी के करीब नहीं था। वह असुविधाजनक रूप से डूब गई। बॉस गीत, आप स्थिति के व्यक्ति हैं।
स्वामित्व बनाए रखना महत्वपूर्ण है। क्या आप खुद को रोक सकते हैं? इगीत बीचिंग नियांग पर नजर रखने के लिए जारी रखा, उसकी आंखें जांच से भरी हुई। मिस नी, मैं केवल आपको एक मौका दे रहा हूं। मैं आपको विचार करने के लिए 3 सेकंड दूंगा। नियांग ने गीत को दूर कर दिया और ठंडे तौर पर कहा, भले ही आपने मुझे 10 लाख या 10 मिलियन की पेशकश की, भले ही आपने मुझे पूरे गीत परिवार फॉर्च्यून सौंप दिया, तो मैं इस पर विचार नहीं करूंगा। क्या यह काफी स्पष्ट है? अचानक फोर्स ने गीत बेचिंग को काफी पीछे धकेल दिया, लगभग उसे अपने पैर को खोने के लिए। उसके पीछे एक खंभा उसे बचाया। एक लड़की की इतनी ताकत कैसे हो सकती है? गीत बेचिंग ने नियांग को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, फिर कहा, मिस नी, किसी को महत्वाकांक्षा होनी चाहिए और उनके पर्यावरण से अवगत होना चाहिए। क्यों एक आशाजनक भविष्य को त्यागें और इसके बजाय इस तरह जीना चुनें? उनके शब्द थोड़ा कठोर थे। लेकिन नियांग को गुस्सा नहीं आया। उसने जवाब दिया, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने कभी यह कहते हुए सुना है, केवल अपने आप पर भरोसा करें, इसलिए मैं आपके कठोर चैरिटी बॉस गीत को स्वीकार नहीं करूंगा। एक दिन समय मुझे वह सब कुछ देगा जो मैं चाहता हूं। उसके भीतर निराशा को कम करने में असमर्थ, गीत बेचिंग ने जोरदार वेतन के साथ उसे किराए पर लेने की कोशिश की। क्या वह दान का कार्य नहीं था? गीत बेचिंग की आंखें थोड़ी कम हो गईं, अविश्वास ने अपनी नज़र को भर दिया क्योंकि उसने नियांग को देखा। ये शब्द ऐसे नहीं थे जिन्हें आप अपने शुरुआती किशोरों में एक लड़की से उम्मीद करेंगे। इसके बजाय वे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाते थे जिन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव का स्वाद लिया था। इस लड़की के पास हिम्मत और महत्वाकांक्षा थी। वह पहले सामना करने वाले दास रईसों से बहुत अलग थी। हालांकि उसने कांटे थे, लेकिन उसने एक अनूठा आकर्षण को विकिरणित किया। ऐसी एक दिलचस्प लड़की। एक पल के लिए गीत बेचिंग की आंखों में गहराई गहरा थी। हालांकि नियांग ने इस बात की परवाह नहीं की कि बेचिंग क्या सोच रहा था। वह सिर्फ अपनी बाइक सवार हो गई और चली गई। इस समय तक नी कुइहुआ संभवतः स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। उसे पाने के लिए जल्दी करने की जरूरत है। नी कुइहुआ ने अपनी पोस्टमार्टम कारावास समाप्त कर दिया था, इसलिए नियांग उसे बाहर ले जाना चाहती थी। एक तरफ उसे बाहरी दुनिया को देखने देना था और दूसरी तरफ नी कुइहुआ और नियुन के लिए कुछ नए कपड़े और दैनिक आवश्यकताएं प्राप्त करने के लिए। वे 1 महीने से अधिक के लिए बीजिंग में रहे हैं और अभी तक नए कपड़े नहीं खरीदे हैं। क्योंकि नियांग ने सुबह जल्दी घर छोड़ दिया, उसने नी कुइहुआ को आधा अतीत 10 ट्रेन लेने दिया। जब नियांग स्टेशन पर पहुंचे तो उसने वास्तव में नी कुइहुआ देखा, जो अपने नए आत्मविश्वास से अलग दिखते थे, जो बच्चे को पकड़ते थे। माँ, नियांग ने अपनी बाइक को धक्का दिया। यंगयांग, नी कुइहुआ ने मुस्कुराया जब उसने नियांग देखा। माँ, क्या आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? नियांग से पूछा। नी कुइहुआ हंसे, नहीं, आप पहुंचे जैसा एक ट्रेन से उतर गया। चूंकि माँ और बेटी हलचल वाली सड़कों पर पहुंची, नी हुआ, समृद्ध व्यापारिक दुनिया को देखकर, शहर इतनी जीवंत है, ग्रामीण इलाकों के लिए अतुलनीय है। माँ, क्या आपको यह पसंद है? नियांग ने एक मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, नी कुइहुआ ने सिर हिलाया, शहर कौन पसंद नहीं करेगा? नियांग ने जारी रखा। फिर मैं यहाँ भविष्य में एक बड़ा घर खरीदूंगा और हम, बहन के परिवार के साथ, इसमें खुशी से रह सकते हैं। अच्छा, नी कुइहुआ खुशी से चिल्लाया। हालांकि उसे पता था कि इस इच्छा को पूरा करना मुश्किल हो सकता है, वह अभी भी इसके लिए उत्सुक है। माँ, कृपया एक पल के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं बाइक पार्क करूंगा। उसके बाद हम डिपार्टमेंट स्टोर में जा सकते हैं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ इंतजार करूंगा। नियांग अपनी बाइक को दबाकर दूसरी तरफ चले गए, अपने रास्ते पर एक सुरुचिपूर्ण कैफे गुजर रहे थे। 80 के दशक में बीजिंग को हर जगह पश्चिमी रेस्तरां, बार और बॉलरूम के साथ पहले से ही काफी आधुनिक बनाया गया था। सड़क पर पुरुष और महिलाएं भी बहुत ही फैशनेबल थीं, कभी-कभी भविष्य में वापस आने की एक असली भावना दे रही थी। वास्तव में बाद के कई फैशन के रुझानों में से कई 80 के साथ ओवरलैप हुए। एक परिष्कृत दिखने वाली महिला कैफे की खिड़की की सीट में बैठी थी। उसके पास नवीनतम आधुनिक घुंघराले बाल, सावधानीपूर्वक मेकअप, आर्चेड विलोपत्ती भौहें,
चमकदार लाल लिपस्टिक, स्पार्कलिंग हीरा बालियां, उसकी कलाई पर एक लग्जरी घड़ी और सुंदर नाखून पॉलिश थी। उसके बारे में सब कुछ चिल्लाया, अमीर उत्तराधिकारी। वह यहां अभी तक क्यों नहीं है? वह अपनी घड़ी को देख रही थी, उसकी भौं चिंता के साथ फंस गई। उसने सुना था कि मोतीन में एक अजीब स्वभाव, ठंडा और अलौकिक था और दृष्टिकोण के लिए मुश्किल थी। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच थीं। लेकिन उसने असंभव चुनौतियों से खुश किया। मोतीन, वह उसे जीत लेंगे। एक आत्मविश्वासपूर्ण मुस्कान उत्तराधिकारी के चेहरे पर खेला जाता है। यह केवल मैडम मो के आग्रह के कारण था कि मो बैचवान अनिच्छा से इस लड़की से मिलने के लिए सहमत हुए। वह व्यक्त नहीं कर सका कि वह कितना नहीं जाना चाहता था। चालक, जो कार चला रहा था, हिम्मत भी बहुत जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। कार में वातावरण इतना दमनकारी था। वह अनजाने में चिड़चिड़ाहट श्री मो को परेशान करने से डरता था। अध्याय 59, समलैंगिक समर्पण। बस, सुचारू रूप से ड्राइविंग कार अचानक एक बड़े पोथोल मारा। एक स्प्लैट के साथ धुंधला गंदे पानी का एक छिड़काव उड़ गया, एक उथल-पुथल में कार के अंदर जोल्टिंग। एमए बाइचुआन पिछली सीट पर बैठे माउंट ताई के रूप में शांत रह गए। दूसरी तरफ अचानक बल ने ड्राइवर को सितारों को देखकर स्टीयरिंग व्हील पर अपने सिर को कठोर रूप से दस्तक दिया। चूंकि नियान को गंदे पानी से छेड़छाड़ की गई थी, वह पूरी तरह से परेशान थी। आज पृथ्वी पर क्या चल रहा था? क्या यह पारा प्रतिगामी था? सबसे पहले उसने पागल गीत बेचिंग का सामना किया और अब वह गंदे पानी में ढकी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत रहने के लिए कहा। क्रोध समय से पहले उम्र बढ़ने लाता है। उसे खुद पर मुश्किल नहीं होना चाहिए। उस पल में चालक का दरवाजा खोला गया और एक जवान आदमी कार से बाहर निकल गया। वह नियान तक चला गया, ईमानदारी से माफी मांगी। कॉमरेड, क्या तुम ठीक हो? मैं वास्तव में माफी चाहता हूं, मैं यहां सड़क की स्थितियों से परिचित नहीं हूं, एक पता नहीं था कि यहां एक पोथोल था। क्या आप ठीक हैं? नियान उस दिन एक सफेद बटन वाली छोटी शर्ट और काले चौड़े पैर पतलून पहन रही थी। उसकी पोशाक सड़क पर फैशनेबल महिलाओं के साथ तेजी से विपरीत है। हालांकि वह अपने रेट्रो पोशाक में जीवंत खिंचाव लाने में कामयाब रही। चूंकि उसके पतलून काले थे, इसलिए वे बहुत खराब स्थिति में नहीं लगते थे, लेकिन उसकी शर्ट इस पर सभी गंदे पानी के दागों के साथ एक दुखी दृष्टि थी। फिर भी, भले ही वह गंदे पानी में ढकी हुई थी, फिर भी वह निराश नहीं हुई, बल्कि विशिष्ट रूप से सुरुचिपूर्ण, रिपब्लिकन युग, निर्दोष और प्यारी से कॉलेज के छात्र का एक खिंचाव दे रहा था। यह जेड की तरह सौंदर्य का सार होना चाहिए। यह देखते हुए कि चालक वास्तव में पछतावा था, नियान के आगे पीछा करने के लिए कोई इरादा नहीं था, उसने अपने होंठ बोलने के लिए खोला, मैं ठीक हूं, यह सिर्फ मेरे कपड़े सभी गंदे हैं। नियान अपनी सजा खत्म कर सकते हैं। धीरे धीरे पीछे की सीट पर कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे आ गया। उसे बाधित, जियाओझो, क्या आपने पहले इस तरह के लोगों के साथ निपटाया नहीं है? आप अभी भी नहीं जानते कि इसे कैसे संभालना है? उस ठंडी आवाज के भीतर एक भारी उत्पीड़न की गई थी। वह गुस्से में था। मास्टर गुस्सा था। जियाओ जाओ, चालक, एक कंपी अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे भाग गया और जल्दी से नियान को झुका। मैं वास्तव में खेद है, कामरेड, इस पैसे को ले लो और खुद को एक नया संगठन खरीदना है, हमें अब कुछ तत्काल व्यवसाय की वजह से जाना है। जैसे ही उन्होंने बात करना समाप्त कर दिया, उसने अपनी जेब से एक बड़ा बिल निकाला, इसे नियान को सौंप दिया और कार में वापस आने के लिए चारों ओर मुड़ गया। ईमानदारी से बोलते हुए, जियाओझो ने इतने लंबे समय तक मो बैचवान के साथ होने के बाद ऐसी कई स्थितियों को देखा था। बीजिंग में कई सोशलाइट्स थे जिन्होंने सभी प्रकार की चालों का उपयोग करके अपना ध्यान पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन उसने महसूस किया कि नियान उनके जैसा नहीं था। उसकी आंखें शुद्ध थीं, जो कि किसी भी संकेत की कमी थी। इसके अलावा, नियान निश्चित रूप से एक जानबूझकर पानी के साथ खुद को छेड़छाड़ नहीं कर रहा था। जियाओ जाओ एक चालक होने के नाते यह अंतर करने में सक्षम था कि स्कीमर कौन था और पीड़ित इस स्थिति में कौन था। आमतौर पर शांत और एकत्रित तीसरा मास्टर मो आज थोड़ा आवेगपूर्ण लग रहा था। नियान वास्तव में शुरुआत में क्रोधित नहीं थे,
लेकिन पिछली सीट से उस ठंडी आवाज ने अपने क्रोध को उकसाया। वह कार के दरवाजे पर चली गई, इसे खोलकर खोल दिया। पीछे हटाना। क्षमा करें महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के लोगों से आपका क्या मतलब है? आदमी इत्मीनान से देखा और एक पल में नियान की नजर गहरी, बर्फीली फीनिक्स आंखों की एक जोड़ी में पकड़ा गया था। वाक्यांश एक उल्लेखनीय उपस्थिति के साथ पैदा हुआ, उसके लिए बनाया जाना चाहिए। उनके थोड़ा पीछा होठ, उच्च नाकपुल, एक ठंडा ठंडापन उत्सर्जित करने वाली उनकी निर्दोष फीनिक्स आंखें, उनकी प्रत्येक उत्कृष्ट सुविधाओं को ऐसा लगता था जैसे वे व्यक्तिगत रूप से भगवान द्वारा मूर्तिकला थे। साथ ही उन्होंने उसके चारों ओर एक शक्तिशाली और आकर्षक आभा बनाया था। यहां तक कि एक तेज गर्मियों के बीच में वह लोगों को ठंड से कंपकंपी बना सकता था। यह एक खतरनाक आदमी था और एक परिचित व्यक्ति भी था। नियान के विद्यार्थियों ने थोड़ा सा अनुबंध किया और उसने जल्दी से उसे पहचाना। क्या यह आखिरी बार बांध गांव में उनका रहस्यमय व्यक्ति नहीं था? क्या एक छोटी सी दुनिया? वह वास्तव में आज फिर से उसके अंदर दौड़ने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि थोड़ा चौंक गया, नियांग ने उसके चेहरे पर ऐसा कोई निशान नहीं दिखाया। मो बाइचुआन की आंखें गहरी थीं क्योंकि उसने उसे देखा, मुंह थोड़ा सा भाग रहा था। क्या मुझे कि लोगों के द्वारा मेरा क्या मतलब है? उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंड थी। मो बाइचुआन की आंखों में यह दुर्घटना कुछ भी थी, लेकिन संयोग से इसके बजाय यह विश्वास कर रहा था कि यह जानबूझकर नियांग द्वारा प्लॉट किया गया था। यह कैसे हो सकता है? बस इसी तरह, पानी पर छिड़काव और विशेष रूप से उसकी कार पर। इसके अलावा नियांग नहीं था। इस तरह के एक शुद्ध और सरल पोशाक पहने हुए भी असंगतता। क्या एक विवाहित महिला ऐसे कपड़े पहन सकती थी? चूंकि वह पहले से ही विवाहित थी, वह शांति और विनम्रता में क्यों नहीं रह सकती थी? किसी और के साथ एक साधारण और ईमानदार जीवन के लिए चिपके रहें? यहां तक कि अगर दूसरी पार्टी एक बूढ़ा आदमी था, तो यह उसकी पसंद थी। इसके अलावा मो बैचुआ अभी भी समझ में नहीं आया क्यों नियांग ने अपनी घड़ी चुरा ली। उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य पर कि नियांग की शादी हुई थी, मो बाइचुआन ने उसे अत्यधिक नहीं सोचा और यही कारण है कि वह मोड़ से बात की थी। इसके अलावा जब भी उसने उसे देखा, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खुद पर कुछ नियंत्रण खो देता है, यहां तक कि उस बूढ़े आदमी से ईर्ष्या भी बन गया था, जिसे वह कभी नहीं मिला था। ऐसा लगता था कि नियांग ने उसे पहचाना नहीं था। उसने थोड़ा सा भौं उठाया और कहा, मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि यह मेरी गलती है, एक भिगोकर हो गया क्योंकि आपकी कार मुझ पर पानी छिड़कती है। ऐसा लगता है कि उसने वास्तव में पिछली बार एक मैल को बचाया था। असभ्य और अनुचित, अहंकार और आत्ममहत्व से भरा, और अभिनय के रूप में अभिनय किया। उसने सोचा कि वह किस परिवार के खराब हो गया था। एक सुंदर चेहरे की इतनी बर्बादी। मो बैचुआ ने उसे एक सामान्य ठंडा चेहरे के साथ देखा। तुमने इस मार्ग को लेने की गलती की और मुझे कभी उत्तेजित नहीं किया होगा। सभी नियांग करना चाहता था कि वह अपने दिमाग में हंसते हुए फट गया था। क्या इस आदमी के साथ कुछ गलत था? क्या उसका मानसिक अस्पताल गेट्स को बंद करना भूल गया? न केवल